वैकल्पिक दुनिया में विज्ञान का अध्ययन। अध्याय 151 मूक कीटनाशक। अध्याय 151 मूक कीटनाशक। गठबंधन बनाओ। 6 कोण वाला सितारा। अग्रणी शूरवीर दहाड़ा। उनके पीछे कई महान शूरवीरों ने शीघ्रता से एक षड्भुज की स्थिति में पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो गए और फिर अपनी लड़ाकू भावना को उन्मुक्त कर दिया, जिससे हवा में चमकती हुई सफेद रोशनी एक विशाल षड्भुज पैटर्न में संघनित हो गई। धमाका। गंदगी से भरी ट्रेन के मुंह में पनप रही रहस्यमयी हलचल ने अंततः आकार ले लिया और ज्वाला की तरह झुलसती हुई मैग्मा बाहर निकलने लगी। तीसरी रिंग आर्कन मैग्मा श्वास। ड्यूक आश्चर्यचकित रह गया। जीआई के डेटाबेस में मड ट्रेन बग के बारे में विस्तृत जानकारी है। इस तरह के 3 रिंग स्पिरिट बग को भूमिगत तबाही मचाना पसंद है, लेकिन आमतौर पर उनके शरीर को 3 रिंग के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है, लेकिन वे शायद ही कभी ठोस 3 रिंग आर्कन को संघनित कर सकते हैं। उनमें से अधिकांश ठोस 2 रिंग रहस्यमय हैं। अप्रत्याशित रूप से उसके सामने मौजूद मड ट्रेन बगों के बीच एक विशिष्ट राक्षस निकला, और जब वह ऊपर आया तो वह 3 रिंग की बड़ी चाल से शर्मिंदा था। धमाका। धमाका। मैग्मा की सांस से निकली मैग्मा की एक बड़ी मात्रा महान शूरवीर के संघनित द्वेष से बने हेक्साग्राम से टकराई। हालांकि इसे रोक दिया गया था, लेकिन हेक्साग्राम का पैटर्न जल्द ही टूटने लगा। हेक्साग्राम पैटर्न के टूटने के बाद कई बड़े शूरवीर अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर तेजी से कूद पड़े। धमाका। बचा हुआ मैग्मा जमीन पर गिरा, जिससे जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया और मैग्मा चारों ओर फैल गया और इसका बहुत सारा हिस्सा काली बीटल कार पर जा गिरा। उच्च तापमान वाली कीचड़ से कांच की खिड़की पर छींटे पड़े, थपथपाए गए और वह टूटकर जमीन पर गिर गई। आह! कार में बैठे यात्री चिल्लाए। गंदगी वाली ट्रेन के कीड़े ने अपना सिर हिलाया, अपने दांतों से ढका मुंह फिर से खोला और फिर से रहस्यमयी जादू करना शुरू कर दिया। इस बार लक्ष्य अब बड़े शूरवीर नहीं थे, बल्कि काला भरिंग था। ड्यूक अब इससे बाहर नहीं रह सकता। मूलतः वह युद्ध के समाधान के लिए महान शूरवीरों का इंतजार करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बड़े शूरवीर 3 रिंग स्पिरिट जानवर के आश्चर्यजनक हमले से खुद को बचाने के लिए पर्याप्त हैं, और यह काली बीटल कार की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। चलो मार डालें। सैंड ईगल दृष्टि ने गंदगी वाली सड़क पर रहने वाले कीट के सिर पर निशाना साधा। ट्रिगर तेजी से खींचा गया और गोली की आवाज मच्छरों के चिल्लाने जैसी सूक्ष्म थी। अगले ही पल गंदगी से भरे रास्ते पर चलने वाले कीड़े के सिर से खून की एक गेंद फूट पड़ी। यद्यपि वह गंदगी वाली ट्रेन के कीड़े को मारने में असफल रहा, लेकिन वह अपने मुंह में बन रहे रहस्यमयी जादू को रोकने में कामयाब रहा और एक दर्दनाक चीख निकाली। हिस! पूफ पूफ पूफ! ड्यूक ने गोलियां चलानी जारी रखीं और लेजर की गोलियां डट ट्रेन बग के सिर पर लगीं, जिससे रक्त पुष्पों के गुच्छे फूट पड़े, जैसे कि नाजुक गुलाब खिल रहे हों। पलक झपकते ही 16 गोलियां चल गईं। मिट्टी की गाड़ी के कीड़े का बड़ा सिर एक ततैया के छत्ते में घुस गया। वह दर्द से दहाड़ने लगा और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। शरीर अभी भी थोड़ा हिल रहा है। बड़े शूरवीर पहले से ही स्तब्ध थे। वे गंदगी ट्रेन बग पर गोली के छेद के लिए परेशान थे, लेकिन उन्होंने चुपचाप अपना सिर घुमाया और ब्लैक बीटल की छत पर ड्यूक को देखा। रेत ईगल की एक अंगूठी नहीं देखा, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि यह कदम ड्यूक ने उठाया था। नया रहस्य। महान शूरवीरों के दिल में आश्चर्य हुआ, और साथ ही वे मजबूत प्रशंसा का सामना करने पर भी मजबूत प्रशंसा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। ड्यूक कई बड़े शूरवीरों के पास गया, थोड़ा सिर हिलाया और इस बात से इनकार नहीं किया कि उसने एक चाल चली थी। अतीत में वह रेत ईगल की अंगूठी जैसे रहस्यमय हथियार को छिपा लेता था, लेकिन अब यह आवश्यक नहीं है। आर्केनाइट्स हथियार केवल आर्केनिस्टों के लिए हैं, तथा कई आर्केनिस्टों के पास रहस्यमय हथियार होते हैं। 1 रिंग ऑस्ट्रियाई कलाकृतियों का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि 2 रिंग ऑस्ट्रियाई कलाकृतियों, 3 रिंग ऑस्ट्रियाई कलाकृतियों और यहाँ तक कि 4 रिंग ऑस्ट्रियाई कलाकृतियों का भी शेंजियाओ शहर में कोई होना संभव नहीं है। यदि कोई शक्तिशाली रहस्यमय हथियार नहीं है, तो रहस्यमय लोग सीमित संख्या के साथ इतने विशाल मानव आवास पर कैसे शासन कर सकते हैं? आह! कार में बैठे किसी ने चिल्लाकर कहा। मारा गया, आत्मिक जानवर मारा गया, बढ़िया, बचाया। महान शूरवीर अद्भुत हैं। धिक्कार है इस विशालकाय कीड़े पर। छलकते लावा से मेरा चेहरा झुलस गया। यात्रियों ने खुशी मनाई और गाड़ी के पीछे चलने वाले बड़े शूरवीरों को धन्यवाद दिया। आगे चल रहे बड़े शूरवीर ने श्रेय लेने की हिम्मत नहीं की और तुरंत उसे सुधारा। ये हम नहीं थे जिन्होंने विशाल कीड़े को मारा, ये लॉर्ड ड्यूक थे जिन्होंने विशाल कीड़े को आसानी से मारने के लिए कार्रवाई की। ये लॉर्ड ड्यूक निकला। मास्टर ड्यूक एक महान मास्टर आर्कानिस्ट है। कोई आश्चर्य नहीं कि जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, विशालकाय कीड़ा मर गया। धन्यवाद लॉर्ड ड्यूक। मास्टर आर्कन मास्टर बहुत शक्तिशाली है। यात्री इस बात के लिए बहुत आभारी थे कि ड्यूक ने गंदगी भरे ट्रैक पर चलने वाले कीड़ों को मार डाला, लेकिन एक तरह से वे इसे हल्के में भी ले रहे थे। ऐसा लगता है कि ड्यूक, जो एक रहस्यवादी है, एक शक्तिशाली आत्मिक कीट को मारता है, जो कि सामान्य बात है।
ऐसा लगता है कि आर्कन मैच की शक्ति से वन टावर्स फेडरेशन के निचले हिस्से में लोगों के दिलों में प्रवेश कर गई है, भले ही मैं सिर्फ एक नवपदोन्नत गुलाबी नवागंतुक आर्कन मैच हूँ। ड्यूक बहुत भावुक हो गया जब उसने कार के बाहर यात्रियों से धन्यवाद सुना। लेकिन इसके साथ ही आर्कन मास्टर की पहचान के साथ एक तादात्म्य की भावना अचानक उत्पन्न होती है। यह मोटे तौर पर स्पाइडरमैन के वाक्य के समान है, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। मास्टर ड्यूक, प्रमुख शूरवीर ने कहा, यह विशाल कीड़ा 3 रिंग स्पिरिट बीस्ट मड ट्रेन वम लगता है। आपके शॉट के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। ये वास्तव में गंदगी ट्रैक बग है। चलो इसे पहले ब्लैक सेंटीपीड की छत पर ले चलते हैं, और जब हम स्नैक टाउन पहुंचते हैं तो एयरलाइन कंपनी से कोई व्यक्ति आकर इसे ट्रॉफी के रूप में नष्ट कर देगा। इसे नष्ट करने के बाद हम सारी आय आपको सौंप देंगे, मेरे स्वामी, महान शूरवीर ने विनम्रतापूर्वक कहा। ड्यूक ने उदासीनता से कहा, आपने भी योगदान दिया। 4 या 6, मैं 60% ले लूंगा और बाद में सीधे एंड्रू से संपर्क करूंगा। एंड्रू ने महान शूरवीर को एक बिजनेस कार्ड दिया। महामहिम जोरिक, कृपया मेरा ध्यान रखें। ड्यूक के दल के रूप में एंड्रू और विक्टर सिर्फ साधारण 0 रिंग शूरवीर हैं, लेकिन उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है और लिख सकते हैं और गिन सकते हैं। इनमें एंड्रू बेवली मैनर सिक्योरिटी नाइट कैप्टन आंद्रे का भतीजा भी है। जब लड़ने की शक्ति की बात आती है तो ये ड्यूक की लड़ने की शक्ति से कमजोर हो सकता है, लेकिन वह लोगों से निपटने और तुच्छ मामलों को संभालने में बहुत कुशल है। बिजनेस कार्ड स्वीकार करते हुए महान शूरवीर जोरिक ने कहा, लॉर्ड ड्यूक, मैं पहले काम पर जाऊंगा। उसके जाने के बाद म्यू लाली ने तुरंत चमकती आंखों से ड्यूक की ओर देखा। सर, आप बहुत शक्तिशाली हैं, एक 3 अंगूठी वाला आत्मा जानवर। ब्लैक स्नैक परिवार की एक लड़की आर्कन मैच की शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट है, यहाँ तक कि अंकल मुडिस, इस तरह के 3 रिंग आत्मा जानवर को मारना बहुत मुश्किल है। मोदीज ब्लैक स्नैक एक प्रथम रिंग आर्केनिस्ट और ब्लैक स्नैक परिवार का एक बुजुर्ग है। ड्यूक ने मूडी की क्लास पहले भी फालून सोसाइटी पब्लिक क्लास में सुनी थी। उस समय क्लास की विषय वस्तु उनके लिए बहुत प्रेरणादायक थी। ये तो बस इतना ही है। ड्यूक मुस्कुराया। मुलाली जिज्ञासा से भर गया। सर, क्या यह एक प्रकार का रहस्य है? नहीं। ड्यूक ने कुछ देर सोचा और कहा, यह एक मूक कीटनाशक है। यह मजबूत विनाशकारी शक्ति और औसत लड़ाकू प्रभावशीलता वाले ऐसे आत्मिक जानवरों के शिकार के लिए एकदम सही है। डट ट्रेन बग का शरीर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसकी त्वचा खुरदरी और मांस मोटा होता है। इसमें न तो कोई कठोर कवच होता है और न ही कोई रक्षात्मक भेद होता है, और यह सैंड ईगल की गोलियों का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। शिकार होना केवल समय की बात है। हमले से प्रभावित होकर जब सड़क को फिर से पक्का किया गया तो यात्रियों ने बेतहाशा फावड़ा चलाया और सड़क जल्द ही भर गई। सीटी की आवाज के बीच काफिला फिर चल पड़ा। कुछ ही देर बाद साफ शहर नजर आने लगा। म्यू लाली स्नैकेशेड टाउन लौटने के लिए बहुत उत्साहित थी और ड्यूक ने तुरंत उसे अपने माता पिता के साथ फिर से मिलने के लिए आधे दिन की छुट्टी दे दी। जहां तक ड्यूक का सवाल है, उसे शहर में बहुत कुछ निपटाना है। ड्यूक के मास्टर फार्म का प्रबंधन सैली को सौंप दिया गया है और लिटिल सैम शू का दुकान का प्रबंधन ब्लैक स्नैक परिवार द्वारा किया जाता है, लेकिन इसे कैसे विकसित किया जाए, इसकी व्यवस्था ड्यूक को करनी होगी। वो सबसे पहले मास्टर ड्यूक के फार्म में गया और जियाओहेवान फार्म का पूरा बायां हिस्सा लगभग शामिल हो गया था। सैली में पहले से ही एक मजबूत महिला का आचरण है। डेनिम कपड़े पहने हुए वो बहुत ही आकर्षक दिखती है। ब्लैक स्नैक परिवार हमारे खेत में बड़े पैमाने पर फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फ्रूट उगाने आया था। मानक सब्सिडी बहुत अधिक निर्धारित की गई है, इसलिए इस साल खेत पर पौधे लगाने के बारे में चिंता न करें। मैंने आध्यात्मिक पौधों के दूतों के एक ही बैच को साझा करने के लिए जेम्स फार्म के साथ भी सहयोग किया। बहुत अच्छी बात है बहन सैली, आप अच्छा कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अच्छा काम किया, ये बॉस है। एक रहस्यमय मास्टर के रूप में आपकी सम्मानजनक स्थिति है जिसने फार्म में सब कुछ लाया, सैली ने यथार्थवादी ढंग से कहा। यदि ड्यूक को आर्केनिस्ट के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया होता तो फिजिलिस और रक्त आध्यात्मिक फल के रोपण के लिए इतनी अधिक सब्सिडी कैसे हो सकती थी, और किसान जेम्स आध्यात्मिक पौधे के दूध को साझा करने के लिए कैसे तैयार हो सकते थे। वैसे भी मुझे बहुत राहत है कि फार्म का प्रबंधन हो गया है। ड्यूक अटारी पर खड़ा होकर दूर तक फैले खेतों को देख रहा था। मेरे दिल में अभी भी आत्मीयता की भावना है, यहीं से उनकी शुरुआत हुई। इस समय आंटी अभी एक एप्रन पहने हुए जल्दी से आईं। बॉस, मेरे प्यारे मास्टर आर्कन, आप वापस आ गए। आंटी एबी, नमस्ते। मैं ठीक हूँ, यानी बॉस, आप अभी भी शहर में हैं, खाने के आदी हैं। आपको मेरा बनाया खाना खाना पसंद था? हाँ, मैंने शहर में अच्छा खाना खाया, और बेशक मुझे आंटी एबी के हाथ का खाना याद आता है, ड्यूक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेवली मैनर में वर्ग भेद वाली सेवा की तुलना में वो अभी भी देश में खेत पर चाची एबी, बहन सैली, लेविन और अन्य लोगों के साथ चैट करने और हंसने के समय को पसंद करता है। इतने सारे नियम और प्रतिबंध नहीं हैं, जो बहुत आरामदायक है।
क्या तुम आज रात के भोजन के लिए फार्म पर रुकोगे? आंटी एबी ने उम्मीद से पूछा। मुझे डर है कि आज रात काम नहीं चलेगा, मेरा अपॉइंटमेंट है, लेकिन कल सुबह मैं यहीं नाश्ता कर सकता हूँ। ओह, ये बहुत बढ़िया है, मैं तैयार हो जाऊंगा। आंटी एबी जल्दी में आई और फिर जल्दी में चली गई। सैली खुद को हंसने से नहीं रोक पाई और बोली, आंटी एबी लंबे समय से आपके बारे में बात कर रही थी और कोई उन्हें शेफ बनाने के लिए लुभाना चाहता था, लेकिन वह नहीं चाहती थी, वह सिर्फ आपके लिए खाना बनाना चाहती थी। क्या आंटी एबी को शेफ बनाने के लिए राजी किया जाए? ड्यूक ने सोचा। आंटी एबी का खाना सबसे आम खेत का खाना है, बिना किसी विशेष सुविधाओं के, क्या ये भी एक शेफ हो सकता है? सैली ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपके लिए है, बॉस। मास्टर आर्कन के लिए खाना बनाने वाला रसोइया निश्चित रूप से मेहमानों को आकर्षित करेगा। ड्यूक हंसा। कुछ ही देर बाद एक अनुयायी ये सूचना देने आया, गुरुजी, ब्रोकन स्वॉर्ड मर्सनरी कोर के नेता जिनर और अन्य लोग इसे यहाँ लेकर आए हैं। उन्हें अध्ययन कक्ष में जाने को कहो, ड्यूक ने आदेश दिया। हाँ, जल्द ही ड्यूक की मुलाकात कमांडर जिनर और 4 अन्य प्रथम रिंग शूरवीरों से अध्ययन कक्ष में हुई। ये 5 लोग पूरी ब्रोकन स्वॉर्ड की मुख्य शक्ति हैं। ओविस, फिलिप, लियोन और दिलिकांत, ये सभी ब्रोकन स्वॉर्ड के उप प्रमुख हैं। जिनर ने उसकी ओर से परिचय कराया। 4-1 रिंग महान शूरवीरों ने एक साथ ड्यूक का स्वागत किया। ड्यूक ने सलामी का जवाब दिया और पूछा, चीफ जिनर ने मुझे उल्लू संदेश में बताया कि आप अधीनता प्रायोजन के रूप में सहमत हो गए हैं। हाँ महाराज। ओरविस सबसे बूढ़ा था और उसकी दाढ़ी बड़ी थी। तो फिर अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। ड्यूक ने बकवास नहीं की, नहीं, उसने इन महान शूरवीरों के अर्थ की जांच की और सीधे अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। महान शूरवीरों के चरित्र और यहाँ तक कि समग्र रूप से ब्रोकन स्वॉर्ड का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसने अभी अभी ब्रोकन स्वॉर्ड को प्रायोजित किया है और ब्रोकन स्वॉर्ड से उसके लिए जंगल से संसाधन इकट्ठा करने को कहा है। एक बार जब कोई आर्कानिस्ट शोध में लग जाता है तो उसे बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए हैं। ड्यूक आधिकारिक तौर पर ब्रोकन स्वॉर्ड मर्सनरी कोर का प्रायोजक बन गया। उसने आदेश दिया, वेतन मासिक भुगतान किया जाएगा। फिलहाल मेरे पास आपके लिए केवल एक ही काम है, यह एक रिंग स्पिरिट बीस्ट के शावक को पकड़ना है। आपको एक शावक की आवश्यकता है जिसे अनुबंधित किया जा सके। हाँ महाराज, हम जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर देंगे। आपको किस तरह के आत्मिक पशु शावक की जरूरत है? जिनर ने पूछा। पोर्टेबल प्रकार, शूरवीर के अनुबंध भागीदार आत्मा जानवर को मोटे तौर पर 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। सवारी प्रकार, जैसे घोड़े, बाघ, सुअर और अन्य सवारी। पोर्टेबल प्रकार, जैसे ड्यूक की छोटी पॉकेट जिस पर सवारी नहीं की जा सकती लेकिन वह साथ साथ लड़ सकता है। सहायक प्रकार, जैसे कैंथरिस लीजन के पूर्व गू नाइट टैनरोस और एसिड कैंथरिस मान जिसे उसने अनुबंधित किया था। ठीक है, हम जल्द से जल्द पकड़ने के लिए जंगल में जाएंगे। इसके अलावा आपको कदम दर कदम कार्य करना चाहिए और लाभ प्राप्त करने के लिए भाड़े के मिशन केंद्र से अधिक मिशन प्राप्त करने चाहिए। स्पष्ट। इसके अलावा मैं थोड़ी देर बाद ब्रोकन स्वॉर्ड के लॉजिस्टिक्स विभाग में एक वित्तीय व्यक्ति को भेजूंगा। ओह, वैसे क्या लिटिल सैम कार्ड की दुकान की मरम्मत करता है? वह मेरी दुकान है। भविष्य में सभी कार्ड मरम्मत लिटिल सैम की मरम्मत कार्ड की दुकान पर जाएगी और आंतरिक छूट मूल्य का उपयोग किया जाएगा। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद, जिनर ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। जंगल की खोज करते समय सबसे बड़ी खपत स्पिरिट कार्ड की होती है और स्पिरिट कार्ड की मरम्मत की लागत हर साल बहुत पैसा है। ड्यूक ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यह खेत भी मेरी संपत्ति है। अगर आपके पास करने को कुछ नहीं है तो यहाँ अधिक बार आया करो और उन असभ्य लोगों को भगाने में मेरी मदद करो। हाँ ठीक है, हमने कार्यात्मक कार्य के बारे में बात करना समाप्त कर दिया है। कमांडर जिनर, मुझे बताएं कि अग्रिम मोर्चे पर युद्ध कैसे आगे बढ़ रहा है। ड्यूक अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। कहानी सुनने के लिए तैयार? यह अग्रणी युद्ध एक बड़ी घटना है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो बहुत चिंतित हैं। और वह यह नहीं भूला कि शियाओजी की दादी कुइहाई घाटी में एक प्राचीन आत्मा है। अगर कोई मौका मिले तो वह शियाओजी की दादी को खोजने की उम्मीद करता है। निश्चित रूप से प्राचीन आत्मा बहुत कीमती है और अगर उसके पास अच्छा मौका नहीं है तो वह इसके लिए नहीं लड़ेगा, अन्यथा उच्च स्तरीय आर्कानिस्ट को अपमानित करना सार्थक नहीं होगा। जीना ने पिछले महीने की स्थिति का ब्यौरा देते हुए कहा, पहले सड़क को अवरुद्ध करने वाली क्रिप्ट आर्मी चींटियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक सुरक्षित मार्ग खुलते गए, अभी भी बड़ी संख्या में क्रिप्ट आर्मी चींटियां वहां जमे हुए हैं। सौभाग्य से बनौली मैच टॉवर में माइलाब्रिस लीजन है, जो क्रिप्ट आर्मी चींटियों को बड़ी मुश्किल से भगा पाती है, लेकिन वे बहुत जिद्दी होती हैं और अक्सर वापस आ जाती हैं। जहां तक 7 छल्लों वाले काले जैड बिच्छू राजा की बात है, तो वह पहले ही सुप्त अवस्था में जा चुका है, लेकिन वह समय समय पर दिखाई देगा और खदानों और शिविरों पर हमला करेगा। हिबिडेलिंग माइन कंपनी कुइहाई घाटी में ड्रिलिंग और खनन के लिए इंतजार नहीं कर सकती।
अब शेनजियाओ शहर का रहस्यमय जादूगर एंगर शहर के रहस्यमय जादूगर बनौली के साथ सहयोग कर रहा है। बनौली को शेनजियाओ शहर के समर्थन की आवश्यकता है ताकि हेबिडी अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक खदानों का खनन कर सके। एक बार जब अग्रणी युद्ध समाप्त हो जाता है तो सेवन टावर्स फेडरेशन कुहाई घाटी को बनौली को सौंप देगा। उस समय हेबिडी को आध्यात्मिक खदान को खोदने के लिए बनौली की मंजूरी की आवश्यकता होगी। संक्षेप में कहें तो दोनों पक्षों ने सहयोग भी किया और चालें भी चलीं। ड्यूक ने पहले कई रहस्यमयी मास्टर्स से बातचीत की थी और अंदर की कहानी जानता था। शेनजियाओ शहर के रहस्यमयी जादूगरों ने एक समूह बनाया, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से कुहाई घाटी विकास युद्ध के प्रभुत्व को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इस क्षेत्र में कोई उपयुक्त रहस्यमयी जादूगर नहीं थे, इसलिए उन्हें एक परिवार बनाने की आवश्यकता थी। अतः इस क्षेत्र के बाहर से बनौली द्वारा इसे बाधित कर दिया गया। एक बार जब अग्रणी युद्ध शुरू हो जाता है तो ये सेवन टावर्स फेडरेशन का एक बड़ा फैसला होगा। शेनजियाओ शहर के आर्कानिस्ट फेडरेशन के फैसले का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करते। आप केवल लाभ छीनते हुए ही आज्ञा का पालन कर सकते हैं। ड्यूक ने पूछा, क्या बनौली के जादूगर टॉवर ने कोई हरकत नहीं की? 7वें वलय वाला काला जैड बिच्छू राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह पृथ्वी के रहस्यमय जादूगर से बेहतर नहीं है, भले ही वे एक दूसरे से 3 वलय पीछे हों। 7 टावर्स फेडरेशन और यहाँ तक कि संपूर्ण मानव समाज आध्यात्मिक रहस्यों के क्षेत्र के सारांश के लिए, चीजों के स्तर को व्यक्त करने के लिए रिंग का उपयोग करते हैं। एक ही वलय स्तर वाली चीजें ये संकेत देती हैं कि वे एक ही आध्यात्मिक ऊंचाई पर हैं। उदाहरण के लिए, तीसरे रिंग आत्मिक जानवर की आध्यात्मिकता और तीसरे रिंग रहस्यमय जादूगर की आध्यात्मिकता के बीच कोई अंतर नहीं है और उनके बीच ऊंचाई में भी ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन रिंग स्तर का मतलब ताकत में अंतर नहीं है। एक रिंग स्पिरिट बीस्ट बहुत शक्तिशाली है और इसकी अंतर्निहित ठोस रहस्यमय कला दुनिया को नष्ट करने की बात तो दूर, कम से कम जमीन में एक बड़ा छेद तो कर ही सकती है। लेकिन प्रथम रिंग आर्कन मेज के साथ तुलना करने पर यह फीकी पड़ जाती है। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। हालांकि दोनों आध्यात्मिकता के एक ही स्तर पर हैं, लेकिन ज्ञान रहस्यमय मास्टर को अपनी आध्यात्मिकता का उपयोग करके एक विशाल रहस्यमय प्रणाली का लाभ उठाने, कई विनाशकारी रहस्यमय कलाएं बनाने और एक रिंग स्पिरिट बीस्ट को कुचलने की अनुमति देता है। न केवल प्रथम रिंग आर्केनिस्ट प्रथम रिंग स्पिरिट बीस्ट को कुचल सकता है, बल्कि प्रथम रिंग ग्रैंड नाइट भी प्रथम रिंग स्पिरिट बीस्ट को कुचलने के लिए ग्रज की मदद से मार्शल आर्ट की एक भीड़ बना सकता है। यही मनुष्य का लाभ है, बुद्धि द्वारा लाई गई ऊंचाई। अंगूठी का स्तर जितना ऊंचा होगा, आध्यात्मिक ऊंचाई उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही बड़ी रहस्यमय प्रणाली का लाभ उठाया जा सकेगा तथा मनुष्य की छलांग लगाकर लड़ने की क्षमता उतनी ही मजबूत होगी। इसलिए भले ही बनौली आर्कन मास्टर के पास केवल 4 रिंग हों, फिर भी वो ब्लैक जैड स्कॉर्पियन किंग जैसे 7 रिंग स्पिरिट बीस्ट का शिकार कर सकता है। भले ही यह प्रक्षेपण की अंगूठी द्वारा बनाया गया एक क्लोन ही क्यों न हो, ये ब्लैक जैड स्कॉर्पियन किंग को टुकड़ों में हरा सकता है और उसे मार सकता है। बनौली के जादूगर के टॉवर में हवाई जहाज अक्सर ऊपर चक्कर लगाता था, लेकिन भगवान बनौली कभी दिखाई नहीं देते थे। कुछ देर रुकने के बाद जिना ने कहा, शायद मिस्टर बनौली, मुझे लगता है कि यह अभी भी एक मजाक है। कुहाई घाटी का विकास युद्ध 1 वर्ष से अधिक समय से चल रहा है। कई सुरक्षित मार्ग खोले गए और कुहाई घाटी के आसपास के कई इलाकों को साफ किया गया। शिकार किए गए आत्मिक जानवरों ने शेनजियाओ शहर में आत्मिक सामग्री के बाजार को उछाल दिया। न केवल हेजियाओ हे भूमि, बल्कि पूरे फैंगशी क्षेत्र से लोग अपनी जरूरत की आध्यात्मिक सामग्री खरीदने के लिए आए। ये सच है, वर्तमान युद्ध शायद एक छोटा सा चरमोत्कर्ष है, ड्यूक ने सोच विचार कर कहा। उसे शियाओजी के मुंह से कुहाई घाटी की स्थिति का सामान्य विचार मिला। वहां सबसे शक्तिशाली आत्मा जानवर 7 रिंग ब्लैक जैड बिच्छू राजा है। हालांकि जोआना और अन्य रहस्यमयी जादूगरों के साथ बातचीत से उन्हें कुछ गड़बड़ जानकारी मिली, जिससे पता चला कि कुहाई घाटी उतनी कमजोर नहीं लगती जितनी कल्पना की गई थी। कम से कम मूल ब्लैक स्नैक लेयर ओपनिंग वॉर की तुलना में कहीं अधिक, जब केवल एक 5 रिंग बहुसिर वाला काला गर्दन वाला सांप था। कुहाई घाटी में स्थित आध्यात्मिक फव्वारा केवल मध्यम आकार का है, जो शहरों के लिए नहीं बल्कि बाजार कस्बों के निर्माण के लिए उपयुक्त है। लेकिन इस आध्यात्मिक झरने में प्राचीन आत्माएं हैं और प्राचीन आत्माओं वाले सभी आध्यात्मिक झरने उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक झरने हैं। आत्मा के झरने की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, उतने ही अधिक शक्तिशाली आत्मा जानवर उसके चारों ओर जमे रहेंगे। शेनजियाओ शहर में मूल बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक झरने पर 9 रिंगों के रैंक वाले एक उग्र ड्रैगन का कब्जा था। ब्रोकन स्वॉर्ड और सभी को डिनर के लिए नहीं छोड़ा। ड्यूक की रात में एक नियुक्ति है और वह डिनर के लिए ब्लैक स्नैक कबीले में जा रहा है। पारस्परिक संचार से बचना मुश्किल है। 3 रिंग स्पिरिट बीस्ट मड ट्रेन बग, अगर मैं कोई कदम भी उठाता हूं तो इसमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। ड्यूक, आप मेरी कल्पना से भी अधिक तेजी से सुधार कर रहे हैं। एयरलाइन पर हमले के बारे में बात करते समय उच्च पुजारी मुरन ब्लैक स्नैक बहुत भावुक थे। ये शब्द प्रलोभन से रहित नहीं हैं,
ड्यूक ने इसे पहले जितना नहीं छिपाया, लेकिन उसने अपने होल कार्ट को उजागर करने के बारे में नहीं सोचा। वह बस मुस्कुराया और कहा, जंगल में कई अवसर छिपे हैं। मैं बस भाग्यशाली था और मुझे मेरे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई कुछ संपत्ति मिल गई। मैं समझ गया। मुलेंड को वो उत्तर मिल गया जो वह चाहता था, इसलिए उसने समस्या की जड़ में जाना बंद कर दिया। दूसरी ओर शहर के मेयर मुहास ब्लैकस्नैक ने कहा, यह कोई संयोग नहीं है कि मार्ग पर मड ट्रेन बग दिखाई दिया। हम शेंजियाओ सिटी एयरलाइन कंपनी को मड ट्रेन बग के संभावित घोंसले का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण टीम भेजने के लिए आमंत्रित करने जा रहे हैं। ड्यूक ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में डट ट्रेन बग आमतौर पर शायद ही कभी अपना क्षेत्र छोड़ते हैं। अधिकांश डट ट्रेन बग जो बाहर की ओर फैलते हैं वे नए समूह बनाने के लिए होते हैं, और हो सकता है कि उनमें एक गर्भवती मादा बग भी हो। म्यू हंस ने सहमति जताते हुए कहा, यदि मादा कीड़ा है तो ये पैसा कमाने का अच्छा अवसर है। तीसरी रिंग के लावा को कई आर्कानिस्टों और शूरवीरों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। शूरवीर न केवल प्रथम वलय वाले आत्मिक जानवरों को अनुबंधित कर सकते हैं, बल्कि दूसरे, तीसरे और यहाँ तक कि 9वें वलय वाले आत्मिक जानवरों को भी अनुबंधित कर सकते हैं। जब तक आत्मिक जानवरों का अनुबंध एक जैसा रहेगा। 3 रिंग स्पिरिट बीस्ट का शावक, एक बार अनुबंध पूरा हो जाने के बाद शूरवीर के पास जल्द ही लड़ाकू साथी के रूप में 3 रिंग स्पिरिट बीस्ट होगा और उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि आत्मिक पशु के गर्भवती होने के बाद वो मूलतः बहुत कसकर छिप जाता है और उसे बिल्कुल भी नहीं पाया जा सकता है। ब्लैकस्नैक परिवार के एक अन्य महान योद्धा मैक्सिस ब्लैकस्नैक ने बीच में कहा, ये कीड़ा जानता है कि सड़कों को कैसे नष्ट किया जाए और गुजरने वाले वाहनों को कैसे रोका जाए। ये बहुत चालाक है। एक बार जब मादा कीड़ा को पता चलता है कि नर कीड़ा मर चुका है तो वह संभवतः तुरंत घोंसला खाली कर देगी। बहुत आशावान मत बनो। बातें करना और खाना खाना। रात्रिभोजन पार्टी का माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण था। मुहास ने देखा कि उनकी बेटी म्यू लाली, जिसे भोज में शामिल होने की अनुमति दी गई थी, जब वह खाना खा रही थी तो वह ड्यूक की ओर देखे बिना नहीं रह सकी तथा उसके मन में कुछ अजीब सा दुख महसूस हो रहा था। महिलाओं को वहां रहने की अनुमति नहीं है, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद भले ही उसे उच्च पुजारी द्वारा जीतने के लिए एक उपकरण के रूप में ड्यूक के पास भेजा गया था, अगर म्यू लाली खुद तैयार थी तो यह एक बुरा गंतव्य नहीं होगा। इन विचलित करने वाले विचारों को एक तरफ रखते हुए मुहास ने अपना गिलास उठाया। ड्यूक, म्यू लाली को पढ़ाने के लिए धन्यवाद। एक पिता के रूप में मैं आपके लिए टोस्ट पेश करता हूँ। यही तो मुझे करना चाहिए। चीयर्स। एक क्षण बाद म्यू लाली भी शर्मा गई। उसने अपना गिलास उठाया और ड्यूक को टोस्ट किया। रात के खाने के बाद ड्यूक वापस खेत में गया और रात भर खेत में ही रहा। अगली सुबह आंटी एबी द्वारा बनाया गया नाश्ता खाने के बाद वह एक काली बीटल कार में शेंजियाओ शहर लौट आया। उस स्थान पर जहां पहले मड ट्रेन बग का शिकार किया गया था, एक निर्माण टीम पुनः सड़क बिछा रही है। यद्यपि मार्ग सड़क एक बजरी सड़क है, लेकिन सबग्रेड पत्थरों से भरा हुआ है, जो कुछ छोटे पृथ्वी ड्रिलिंग जानवरों को सबग्रेड को नुकसान पहुंचाने से प्रभावी ढंग से रोक सकता है। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, लगभग आधे घंटे में सड़क की मरम्मत हो जाएगी, निर्माण कार्य का प्रभारी व्यक्ति चिल्लाया। आसपास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए टीम वहीं रुककर इंतजार कर सकती थी। ड्यूक कार से बाहर नहीं निकला और कार में ही अकेले ही किताब पढ़ता रहा। हालांकि उन्होंने उसके 2 पन्ने पलटने का इंतजार नहीं किया। शियाई के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। मास्टर, दाहिनी और पीछे की ओर जमीन में एक असामान्यता है। ये तीव्र गड़बड़ी आसपास के पौधों की सांसों के साथ प्रतिध्वनित होती है। यह एक उच्च स्तरीय आत्मा जानवर होने का संदेह है। उसी समय लिंघाई में एक छोटा सा नक्शा प्रक्षेपित किया गया और ड्यूक स्पष्ट रूप से देख सकता था कि नक्शे पर छोटा लाल बिंदु तेजी से आ रहा था। मई जा, ड्यूक अवाक रह गया। ये पिता की मृत्यु है और माँ बदला लेने के लिए यहाँ है। लेकिन चूंकि माँ भी मौत की तलाश में आई थी, इसलिए ड्यूक के पास किसी एक को दूसरे पर तरजीह देने का कोई कारण नहीं है। अनुयायियों को सीधे आदेश दिया, विक्टर, जाओ और कार का पीछा करने वाले बड़े शूरवीर को सूचित करो, एक और मिट्टी ट्रेन बग हमला कर रहा है, सभी को भागने के लिए कार में जाने दो। जी सर। विक्टर तुरंत कार से बाहर निकला और चिल्लाया। जल्द ही पूरे निर्माण स्थल पर सभी लोग स्टील से बनी काली बीटल कार और काली सेंटीपीड कार में छिप गए। केवल महान शूरवीर ही शिविर बनाते थे। ब्लैक बीटल की छत पर खड़े होकर मिनी मैप पर चमकते लाल बिंदु से हमले की दिशा को बारीकी से देखते हुए ड्यूक पहले हमला करने के लिए तैयार है। जैसे ही मादा कीड़ा दिखाई दे, उसे गोली मार दो। अध्याय 154 मुड़ी हुई अंगूठी। धमाका। सड़क का वह हिस्सा जो काफी समय से पक्का नहीं किया गया था, एक जबरदस्त बल से ऊपर उठ गया और कीचड़ और पत्थर चारों दिशाओं में उछलकर कार से टकराए। विशालकाय कीड़ा, जो पहले वाले नर कीड़े के समान दिख रहा था, पंक्तिबद्ध होकर सीधे बड़े शूरवीर की ओर दौड़ा। लेकिन इससे पहले कि विशालकाय कीड़ा प्रतिशोधी हेक्साग्राम पर हमला करता, उसके सिर पर रक्त लाल गुलाब खिल गए। ये ड्यूक ही था जिसने सबसे पहले शेइन को गोली मारी थी।
गोलियां बिना किसी पैसे के तेजी से चली और ठीक उसी विशालकाय कीड़े के मस्तिष्क पर लगी। यह मड ट्रेन वर्म का महत्वपूर्ण बिंदु है जो अनगिनत गैंग्लिया से घिरा हुआ है। जब 20 गोलियां चलाई गई तो विशालकाय कीड़ा जोर से जमीन पर गिर पड़ा। मुकाबला बिजली की तरह तेज और एक ही समय में नीरस है। बड़े शूरवीर ड्यूक की प्रशंसा करने आए और फिर मादा कीड़े के शरीर को काले सेंटीपीड कार की छत पर ले गए। सड़क की मरम्मत के बाद काफिला तुरंत रवाना हो गया। भविष्य की यात्रा में फिर कुछ नहीं होगा। शेंजियाओ शहर लौटने के बाद एयरलाइन कंपनी के लोग स्वाभाविक रूप से मादा कीड़े की लाश से निपटने के लिए आएंगे। ड्यूक को इन मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इसे अपने अनुयायियों पर छोड़ दें। शाम तक अनुयायी आंद्रे ने आत्मिक पशु के शव से निपटने का काम पूरा कर लिया था। वापस आकर काम पर रिपोर्ट करें। मास्टर, कल नर कीटों ने कुल 25 स्वर्ण ड्रैगन बनाए। ब्लैक स्नैक एयरलाइन कंपनी ने आय का 60% भेजा, जो 15 गोल्डन ड्रैगन था। आज शेंजियाओ सिटी एयरलाइन कंपनी ने मादा कीटों की सारी आय भेज दी, जो 147 गोल्डन ड्रैगन थी। मादा कीड़ा इतना मूल्यवान है? ड्यूक को आश्चर्य हुआ। चूंकि मादा कृमि में कई अंडे पाए गए, ये सभी अंडे निषेचित अंडे हैं जो सामान्य रूप से फूट सकते हैं, इसलिए इनका मूल्य बहुत अधिक है। क्या इसमें सचमुच अंडे हैं? हाँ सर, क्या किस्मत है। स्नैक टाउन वापस जाकर मैंने सीधे 162 स्वर्ण ड्रैगन अर्जित किए, जो ब्रोकन स्वॉर्ड मर्सिनरी ग्रुप के 2 महीने के वेतन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। क्या आश्चर्य है। ड्यूक ने मिठास का स्वाद चखा और यहाँ तक कि कुहाई घाटी में आत्मिक जानवरों का शिकार करने के लिए अग्रणी युद्ध में भाग लेना चाहा। हालांकि यह विचार केवल एक चक्र था और उसने इसे दबा दिया। अब जब वह आक्रमण में मजबूत है और बचाव में कमजोर है, तो उसके पास घूमने के लिए पूंजी नहीं है। ये पहला रहस्यमय आश्चर्य पहले बनाने के लिए अंतिम शब्द है। वाह ड्यूक, तुमने फिर से पैसे कमाए। मेरे लिए स्पिरिट क्रिस्टल खरीदो। चिकी ने तब तक इंतजार किया जब तक कि कोई और नहीं था, और अपने पेट में हवा के समुद्र से बाहर कूद गया। जियाओ डू भी चीखते हुए आया, उसके पतले मुंह पर चापलूसी भरा भाव था। खरीदो। ड्यूक ने अपना हाथ हिलाया, तिजोरी से एक स्पिरिट क्रिस्टल निकाला और उसे मुर्गी की ओर फेंक दिया। इसे खाओ, मुझ गरीब को खाने की कोशिश करो। तुरंत वह उठकर रसोई घर में गया, आत्मा जानवर के मांस का एक टुकड़ा लिया और इसे जियादोऊ को खिला दिया। शियादोऊ, चलो, खाने के बाद रक्त प्रशिक्षण जारी रखें। एक रात विला में रुके और अगले दिन ड्यूक हमेशा की तरह अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पेनरोज मास्टर टॉवर चले गए। विकास ने पूछा, क्या आपने रहस्यमय आश्चर्यों के निर्माण के बारे में सीखा है? पहले ही सीख लिया है। बहुत अच्छी बात है, आपकी समझने की क्षमता वास्तव में आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। ड्यूक की ज्ञान ग्रहण गति से विकास बहुत संतुष्ट हैं। अगर आपको कोई अच्छा विद्यार्थी मिल जाए जो थोड़ा बहुत समझ सके तो शिक्षण कार्य बहुत आसान हो जाएगा। अगला, आइए विरूपण की अंगूठी के बारे में जानें। मुड़ी हुई अंगूठी। यदि रहस्यमय तमाशा अभ्यास की रक्षा का एक साधन है, तो मुड़ी हुई अंगूठी मूल हृदय के लिए लंगर है, जो आपको रहस्यमय में खो जाने और पतित दानव बनने से रोकती है। डूबता शैतान। जैसा कि आप जानते हैं, रहस्यमय स्वामी हमेशा न्याय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमेशा कुछ रहस्यमय स्वामी होते हैं जो इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं क्योंकि उनके दिल विकृत होते हैं। वे राक्षसों की तरह व्यवहार करते हैं। ये पतित राक्षस है, विकास ने परिचय दिया। ड्यूक को तुरंत विद्वान बाइनस के जीवन का ख्याल आया। फालिंग पैगोडा से निकाले जाने के बाद वह केवल जंगल में ही छिप सकता था। शायद ये बेंस एक गिरा हुआ दानव है। संक्षेप में पतित दानव का परिचय देने के बाद विकास ने आगे कहा, आपका वर्तमान आध्यात्मिक मूल एक मानक वलय मात्र है ना? हाँ, यह आध्यात्मिक रहस्यों की आपकी प्रारंभिक समझ को दर्शाता है। भविष्य में आध्यात्मिक रहस्यों की आपकी समझ और भी गहरी होती जाएगी और आप अधिक से अधिक प्रदूषण के संपर्क में आएंगे। ये प्रदूषक आपके हृदय और आपकी चेतना को नष्ट कर देंगे, इसलिए आपको अपने हृदय को स्थिर करने की आवश्यकता है। ड्यूक ने समझ में सिर हिलाया। तो विकृति की अंगूठी प्रदूषण से लड़ने और दिल को स्थिर करने के लिए डिजाइन की गई है? बिल्कुल। अगले शिक्षण में विकास ने यह समझाने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया कि अपने हृदय को स्थिर करने के लिए विकृति का वलय कैसे बनाया जाए। आध्यात्मिक कोर का विस्तार और अंदर की ओर मुड़ना जारी रह सकता है, जिससे एक बॉक्स बन सकता है जिसमें मूल हृदय को संग्रहित किया जा सकता है। ये बॉक्स एक मछली पकड़ने वाली छड़ी हो सकती है और मूल हृदय को मछली के कांटे से बांधा जाता है और कांटे को छिपाने के लिए आध्यात्मिक समुद्र की गहराई में फेंक दिया जाता है। ये बॉक्स कागज का एक टुकड़ा भी हो सकता है। मूल हृदय को कागज पर लिखा जाता है और फिर मोड़ दिया जाता है। एक मछली पकड़ने वाली छड़ी ठीक है, एक कागज का टुकड़ा ठीक है, एक ड्रिफ्ट बोतल ठीक है, एक बटुआ ठीक है, एक जूते का डिब्बा ठीक है और निश्चित रूप से एक तिजोरी भी ठीक है। मुड़ी हुई अंगूठी को किसी भी तरह से मोड़ा जा सकता है। संक्षेप में, अपने मूल हृदय को स्थिर करने के कई तरीके हैं।
आप इसे केवल इस बक्से में छिपा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह प्रदूषकों से प्रदूषित नहीं होगा, ताकि आप अपने मूल हृदय को बनाए रख सकें और आध्यात्मिक रहस्य में डूब न जाएं। विकास ने कहा। ड्यूक ने अपनी समझ व्यक्त करने के लिए सिर हिलाया, लेकिन जल्द ही एक प्रश्न उठाया। मैं पहले से ही मुड़ी हुई अंगूठी को समझ गया हूं, लेकिन मूल हृदय क्या है? मूल हृदय आपके आंतरिक विचार हैं। हम अक्सर कहते हैं कि मूल हृदय को न भूलें, इसलिए एक इंसान के रूप में आपका मूल हृदय ही आपका मूल हृदय है। विकास ने एक उदाहरण दिया। उदाहरण के लिए, यदि आप पवन श्वास क्षेत्र के राजा बनना चाहते हैं, आप एक अजेय युद्धपोत का आविष्कार करना चाहते हैं, या आप एक छोटी लड़की के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा है। लोग मानव क्यों हैं और आप मानव क्यों हैं, इसका कारण मूल हृदय है। ड्यूक अगली बार आश्चर्य कक्ष में प्रतिदिन 3 घंटे बिताने के अलावा सभी आश्चर्य संरचनाओं को रिकॉर्ड करने का प्रयास करेंगे। बाकी समय में शियाई ध्यान लगाने और रहस्यमय चमत्कार बनाने के लिए फोन रखती है। उन्होंने स्वयं आध्यात्मिक कोर को चलाया, मोड़ना शुरू किया और रिंग संरचना के अंदर तक बढ़ाया। मेरा बॉक्स, चलो एक दरवाजा बनाते हैं। गेट के किनारे लिंघाई है, वो दुनिया जहां 7 टावर्स फेडरेशन स्थित है। दरवाजे के दूसरी ओर पृथ्वी है। पृथ्वी पर ड्यूक के जीवन के टुकड़े हैं, तथा वह रहस्य है जो वह अपने दिल में रखता है। एक व्यक्ति है, मैं हूँ। पृथ्वी पर मैं ही असली मैं हूँ, और वह मेरा हृदय है। अगर मैं ये सब भूल गया, तो मैं इस दुनिया में बस एक आदिवासी रह जाऊंगा, अब कोई समय यात्री नहीं रहूंगा। भले ही मैं गिरा नहीं हूं, लेकिन एक बार जब मैं अतीत को भूल गया, तो गिरे हुए शैतान से क्या फर्क रह जाएगा। समय उड़ गया और एक और सप्ताह बीत गया। नवंबर में शेंजियाओ शहर में देर से शरद ऋतु और शुरुआती सर्दियों की ठंडक का एहसास हो चुका है। जादूगरनी के टॉवर की 17वीं मंजिल पर स्थित निजी कार्यालय में ड्यूक अपनी आंखें बंद करके सोफे की कुर्सी पर झुक गया। आध्यात्मिक समुद्र की गहराई में आध्यात्मिक कोर ने आखिरकार मुड़ी हुई अंगूठी का विस्तार पूरा कर लिया। वह आध्यात्मिक केंद्र का केंद्र है, एक साधारण द्वार है, सघन ऊर्जा रेखाओं से बना एक द्वार। ड्यूक ने दरवाजा खोला और मुड़ी हुई अंगूठी के रास्ते में अपने दिल की एक छवि, पृथ्वी पर यादों के टुकड़े छोड़ गया। छोटे से लेकर बड़े तक, एक खुशहाल परिवार से एकाकी परिवार तक, दरिद्र से सोयाबीन तेल फैक्ट्री के मालिक तक, घर से फाल्कन क्लब तक, सीमा पार करने से पहले बंदूक अभ्यास के स्थल तक। हाँ, अपने मूल हृदय की पुष्टि करने और सफलतापूर्वक लंगर डालने के बाद ड्यूक पुराने समय के प्रेत से मुक्त हो गया, और फिर उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। टकराना, मुड़ी हुई अंगूठी पूरी हो गई। मुझे दरवाजे के पीछे की याद नहीं भूलनी चाहिए। ड्यूक ने अपनी आंखें खोली और गंदी सांस छोड़ी। मैं पृथ्वी से गिरा हुआ कोई दानव नहीं हूं। अध्याय 155 विषय का नाम बहुत लंबा है। हाल ही में अच्छा लग रहा है, ड्यूक, क्या विरूपण की अंगूठी तैयार है? सैनफिस ने ड्यूक के कंधे के चारों ओर अपना हाथ रखा और सहजता से पूछा। पेनरोज मैच टॉवर में ड्यूक सभी आर्केनिस्टों में सबसे छोटा है, जो केवल 16 वर्ष का है। इसके बाद सैनफिस का नंबर आता है, जो इस वर्ष 26 वर्ष का है, और वह भी एक सामान्य पृष्ठभूमि से आया है, इसलिए वह ड्यूक से बहुत जल्दी परिचित हो गया। अभी खत्म किया। विकृत अंगूठी के साथ, अब समय आ गया है कि विकास आपके लिए एक शोध परियोजना की व्यवस्था करे। इतनी तेजी, तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारी प्रगति तेज है? मुझे ध्यान विधि को सही करने में आधा साल लगा, और विकृति की अंगूठी बनाने में 1 और आधा साल, इसमें पूरा 1 साल लग गया। सैनफिस ने थोड़ी नाराजगी से कहा। तुम्हारे बारे में क्या, 2 महीने? ड्यूक अवाक था। शियाई के अस्तित्व के साथ, जो साधना जटिल होनी चाहिए थी वो अत्यंत सरल हो गई है, इसलिए ऐसा लगता है कि वह दूसरों की तुलना में बहुत तेज है। लेकिन वह ड्यूक को टालने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैं केवल एक प्रतिभाशाली चरित्र डिजाइन बना सकता हूं। सौभाग्य से, जियाई उसका एक हिस्सा है, और एक प्रतिभाशाली के रूप में उसकी स्थिति व्यर्थ नहीं है। जैसा कि सैनफिस ने कहा, ड्यूक द्वारा ट्विस्टेड रिंग पूरा करने के बाद विकास ने वास्तव में उसके लिए एक शोध विषय की व्यवस्था की। अब रहस्यमय चमत्कार भी बनाए जा रहे हैं, और विकृति की अंगूठी भी पूरी हो गई है। अगला कदम आध्यात्मिक कोर को स्वाभाविक रूप से दूसरी अंगूठी में बदलने देना है, और साथ ही साथ खुद को विभिन्न पहली अंगूठी रहस्यमय मॉडलों से परिचित करना है, और रहस्यमय को मुक्त करने के लिए मानसिक शक्ति का उपयोग करना है। इसलिए मैं आपके लिए टॉवर में एक विषय की व्यवस्था करूंगा, जो रहस्यमय मॉडलिंग से संबंधित है। विषय क्या? स्पिरिट कार्ड से संबंधित विभिन्न स्पिरिट सामग्रियों के मॉडलिंग प्रभावों और रहस्यमय गठन पर उनके प्रभाव को अलग करना। विकास ने एक दस्तावेज सौंपा। ड्यूक ने दस्तावेज को पलटकर उसकी विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक देखा। विकास ने आगे कहा, आप विभिन्न रहस्यमय कलाओं का अनुकरण और मॉडलिंग करते हुए आध्यात्मिक सामग्रियों के प्रभावों में अंतर कर सकते हैं, जिससे दोनों दुनियाओं का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होता है। रहस्यमय चमत्कारों का निर्माण करने और तात्कालिक रहस्यमय मंत्रों को सुदृढ़ बनाने के अलावा, रहस्यमय जादूगर विभिन्न गैर तात्कालिक रहस्यमय मंत्रों को भी जारी कर सकते हैं।
इसमें केवल मानसिक ऊर्जा के साथ एक पूर्ण मंत्र मॉडल की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता होती है और फिर संबंधित रहस्यमय मंत्र जारी किया जा सकता है। साधारण रहस्यमय जादूगरों के लिए इसमें समय लगता है, इसलिए रहस्यमय मंत्र जारी करने में देरी होती है। कुछ शक्तिशाली रहस्यमय गुरु हजारों बार कास्टिंग की प्रक्रिया को पॉलिश कर सकते हैं ताकि उन्हें लगभग तुरंत डाला जा सके। इस समय यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह तुरंत है या नहीं। निश्चित रूप से तत्काल रहस्यमय यानी रहस्यमय तमाशा का वास्तविक मूल्य यह है कि नींद में भी ट्रिगर स्थिति पूरी होने के बाद इसे तुरंत डाला जा सकता है। उदाहरण के लिए आर्कन शील्ड। एक बार जब ड्यूक ने आर्कन वंडर का निर्माण कर लिया है और कोई उसकी नींद में चुपके से हमला करता है तो लिंघाई चुपके से हमले से बचाव के लिए तुरंत आर्कन शील्ड का इस्तेमाल करेगा। या सरल भाषा में समझा जाए तो रहस्यमय चमत्कारों द्वारा लाया गया तात्कालिक रहस्यमय एक निष्क्रिय कौशल है या सीडी के बिना एक कौशल है। एक रूपरेखा कास्टिंग द्वारा गठित रहस्यमय एक सक्रिय कौशल है, एक सीडी के साथ एक कौशल है और बाधित होने की संभावना है। ठीक है निदेशक महोदय, मैंने इस शोध परियोजना को स्वीकार कर लिया है। ड्यूक ने फाइल बंद कर दी। विकास ने आदेश दिया, पहले वित्त विभाग में जाकर धन प्राप्त करो और फिर सहायक के रूप में आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं या शूरवीरों के एक समूह का चयन करो। अर्चनाविद को सब कुछ अकेले ही नहीं करना पड़ता। ठीक है। ड्यूक के हाथों में अनुसंधान का विषय टॉवर में सबसे निम्न स्तर का विषय है। टॉवर के अंदर के कार्यों का तात्पर्य मैच टॉवर के अंदर जारी किए गए विषयों से है, जो आमतौर पर ट्यूटर्स या मेंटर द्वारा जारी किए जाते हैं। टॉवर के अंदर के विषयों के अनुरूप टॉवर के बाहर के विषय हैं, जो बाहरी संगठनों या संस्थानों द्वारा मैच टॉवर को जारी किए गए विषय हैं और अनुसंधान के लिए भुगतान किया जाता है। टॉवर के अंदर और बाहर के विषयों को आर्कानिस्ट के अभिलेखागार में शामिल नहीं किया गया है। अभिलेखागार में शामिल विषय कम से कम 5 क्षेत्रीय विषय हैं, इस क्षेत्र के 5 टावरों द्वारा जारी किए गए शोध विषय। इसके अलावा इस क्षेत्र में 5 टावर विषय हैं, इस क्षेत्र में 5 टावरों द्वारा जारी एक शोध विषय। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि फेडरेशन के 6 टावरों का विषय है। ऑफा टावर के अलावा 7 टावरों वाले फेडरेशन के अन्य 6 सबसे ऊंचे टावरों यूनाइटेड टावर, एलिमेंटल टावर, फॉलिंग टावर, ऑब्जर्वेशन टावर, स्टॉस टावर और एरोडाइट टावर ने अनुसंधान विषय जारी किए हैं। उच्चतम स्तर का विषय निस्संदेह ऑफाटा द्वारा जारी किया गया विषय है। ड्यूक ने चलते समय सोचा, टावर के अंदर और बाहर की परियोजनाएं विश्वविद्यालय की आंतरिक वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं के बराबर हैं। 5 क्षेत्रीय टावर परियोजनाएं नगरपालिका वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं के बराबर हैं। 5 डोमेन टावर परियोजनाएं वरिष्ठ आधिकारिक वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं के बराबर हैं। 6 संघीय टावर परियोजनाएं राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं के बराबर हैं। जहां तक ओफ्ता का प्रश्न है, यह आध्यात्मिक रहस्यों का सर्वोच्च कक्ष है और जिन मुद्दों पर विचार किया गया है या जिन पर शोध प्रकाशित हुआ है वे पहले से ही समस्त मानवजाति से संबंधित मुद्दे हैं। ऑफा टावर के मुख्य ऋषियों के रूप में चुने जा सकने वाले रहस्यमयी जादूगर न केवल 7 टावर्स फेडरेशन से हैं, बल्कि 1 दर्जन से अधिक अन्य देशों के रहस्यमयी जादूगर भी हैं। ये महान रहस्यमयी गुरु यहाँ एकत्रित हुए, मानव जाति की भविष्य की दिशा और आध्यात्मिक अर्चना के समग्र विकास के बारे में सोच रहे थे। निश्चित रूप से ये विषय बहुत दूर हैं। अब ड्यूक सिर्फ एमरल्ड सी वैली ओपनिंग वॉर में नए आध्यात्मिक जानवरों से एकत्रित विभिन्न आध्यात्मिक सामग्रियों के मॉडलिंग प्रभाव विश्लेषण के विषय पर एक अच्छा काम करना चाहता है। मुल्लाली सज्जनों, ड्यूक ने आदेश दिया, प्रशिक्षु विभाग से 10 आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं को सहायक के रूप में भर्ती करने में मेरी मदद करें। मुलाली सहमत हो गए और शीघ्र ही प्रशिक्षुता विभाग में चले गए, जबकि ड्यूक स्वयं वित्त विभाग में गए, परियोजना दस्तावेज सौंपे और अनुसंधान वित्तपोषण के लिए आवेदन किया। धनराशि विशेष स्पिरिट ड्रैगन कार्ड को भुगतान की गई है, कुल 100 स्वर्ण ड्रैगन। कृपया जांच करें और हस्ताक्षर करें, वित्तीय विभाग के कर्मचारियों ने सम्मानपूर्वक कहा। केवल 100 स्वर्ण ड्रैगन, ड्यूक ने भौहें सिकोड़ी। कर्मचारियों ने गंभीरता से उत्तर दिया, मास्टर ड्यूक, आप इस विषय के लिए शोध सामग्री के लिए मैच टावर के स्पिरिट मटेरियल विभाग से आवेदन कर सकते हैं, जिससे बहुत सारी उपभोग्य लागतें बच सकती हैं। 100 स्वर्ण ड्रैगन पहले से ही बहुत उच्च मानक है। यह आपके द्वारा पहली बार शोध करने के लिए निदेशक विकास द्वारा स्वीकृत विशेष निधि है। यदि मैं पहली बार शोध नहीं कर रहा हूं, तो मुझे कितना वित्तपोषण प्रदान करना चाहिए? 50 स्वर्ण ड्रैगन। ड्यूक के पास कहने को कुछ नहीं था। उसने विशेष स्पिरिट ड्रैगन कार्ड उठाया, पलटा और चला गया। शेंजियाओ सिटी होटल में वह प्रति वर्ष 1500 स्वर्ण ड्रैगन मुफ्त में कमा सकता है, जो प्रति माह 125 स्वर्ण ड्रैगन के वेतन के बराबर है। इस परियोजना का वित्तपोषण उनके मासिक वेतन से अधिक नहीं है। सौभाग्य से ये किसी और का पैसा है, इसलिए यदि आप इसे मुफ्त में नहीं लेते हैं तो ड्यूक सैनफिस के कार्यालय में गया। क्या आप मुझे शोध विषयों में कुछ अनुभव सिखा सकते हैं? पेनरोज मैच टावर के भीतर ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसलिए सैनफिस अनुभव प्रदान करने में प्रसन्न है। मुझे अपना प्रोजेक्ट दिखाओ।
खैर, मैंने पहले भी इसी तरह का शोध किया है। ये बहुत सरल है। कुछ सरल रहस्यमय कलाएं चुनें, पिछले मॉडलिंग की प्रतिलिपि बनाएं और फिर नई आध्यात्मिक सामग्रियों के साथ बदलें। ये प्रोजेक्ट मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें समय लगता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाद में आपके लिए रात्रि भोज का प्रबंध करूंगी। अरे, क्या समय हुआ है? ड्यूक सिर्फ एक विनम्र वाक्य था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सैनफिस इसे गंभीरता से लेगा, इसलिए वह मना नहीं कर सकता था। इसलिए उसने कुछ देर सोचा और कहा, इस शुक्रवार की रात? कोई समस्या नहीं। सैनफिस ने सहमति जताई। अचानक वह फिर से हंसा और बोला, मैंने सुना है कि जोआना लिंक्स के साथ आपके अच्छे संबंध हैं। आप शुक्रवार की रात को उसे फ़ोन क्यों नहीं करते? ड्यूक ने उसकी ओर भौहें उठाकर देखा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना डरपोक होगा। जोआना के पिता यूनाइटेड टॉवर के प्रभारी हैं, वह हेजियाओहे लैंड के नेताओं में से एक हैं और एक बहुत बड़े शख्स हैं। मैं मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले लूंगा, लेकिन हो सकता है कि वह न आए। अरे, अच्छा भाई। अध्याय 156 मॉडलिंग। सैनफिस से वादा किया कि समय आने पर वह जोआना को आमंत्रित करेंगे, और ड्यूक एक लंबे नाम वाले विषय पर काम करने चले गए। मुलाली ने 10 आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं को सहायक के रूप में सफलतापूर्वक भर्ती किया है। शेंजियाओ शहर में हजारों की संख्या में आध्यात्मिक प्रशिक्षु हैं, और उनमें से कई लोग मैच टॉवर में काम करना चुनते हैं, इस उम्मीद में कि वे यहाँ शिक्षित हो सकेंगे और जितनी जल्दी हो सके एक रहस्यमय जादूगर के रूप में पदोन्नत हो सकेंगे। मेरे शोध समूह में शामिल होने के लिए आप सभी का स्वागत है। शोध विषय कठिन नहीं है, लेकिन आपको इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ड्यूक ने शुरुआत करने के लिए अपना गला साफ किया। आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं ने स्वाभाविक रूप से एक स्वर में उत्तर दिया और इसे गंभीरता से लिया। इसलिए ड्यूक ने सीधे श्रम विभाजन की व्यवस्था की। 5 लोग एक समूह बनाते हैं और बड़े लोगों को स्वचालित रूप से टीम के नेताओं के रूप में पदोन्नत किया जाता है। इसके बाद हम मॉडलिंग के लिए रहस्यमय तकनीक चुनते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से इसे चुना है, जादूगर का हाथ, और हम मॉडल बनाने के लिए जादूगर के हाथ का उपयोग करते हैं। जादूगर के हाथ को प्रथम वलय रहस्यमय कला में एक काफी क्लासिक अस्तित्व कहा जा सकता है। कई रहस्यमय जादूगरों द्वारा चुना गया पहला रहस्यमय तमाशा जादूगर का हाथ है, जो एक बड़े हाथ को संघनित करने के लिए मानसिक ऊर्जा का उपयोग करता है। बचाव कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं और काम में सहायता कर सकते हैं। कुछ रहस्यमय जादूगर जो इस तरह से कुशल हैं, उन्होंने अपने जादूगर हाथ को लंबे समय तक संयमित किया है, और यहाँ तक कि जादूगर हाथ को तीसरे हाथ के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्यूक ने जादूगर टॉवर के प्रासंगिक शोध विषयों की जांच की। कई रहस्यमय जादूगर मॉडल के लिए जादूगर के हाथ का चयन करते हैं। ये कहा जा सकता है कि जानकारी काफी ठोस है। आध्यात्मिक प्रशिक्षु जादूगर के हाथों से परिचित होने के लिए अजनबी नहीं हैं। वह जल्द से जल्द इन शोध सामग्रियों को पढ़ना समाप्त करने और इसे शियाई के डाटाबेस में शामिल करने की योजना बना रहे हैं। महाराज, हम किस प्रयोगशाला में मॉडलिंग कर रहे हैं? टीम लीडर डेलास ने पूछा। वह पहले से ही 40 साल का था और लगभग 20 साल से मैच टॉवर में था। उसे आर्कानिस्ट के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया है, बल्कि वह केवल एक 4 सितारा आध्यात्मिक प्रशिक्षु है। लेकिन मैं समझौता नहीं कर पाया हूँ। मैं यहाँ से जाने के लिए अनिच्छुक हूँ। मैं लड़ाई जारी रखना चाहता हूँ। अगर मैं एक आर्कानिस्ट बन गया, तो ये ड्रैगन के गेट पर छलांग लगाने वाले काप का परिवर्तन होगा। कौन सी प्रयोगशाला निःशुल्क है? ड्रास ने स्पष्ट रूप से अपना होमवर्क किया था। 5वीं मंजिल और 7वीं मंजिल दोनों प्रयोगशालाएं निःशुल्क हैं, लेकिन 7वीं मंजिल वाली प्रयोगशाला में बहुत सारे आध्यात्मिक पौधे लगाए गए हैं और आमतौर पर खतरनाक प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो फिर 5वीं मंजिल पर स्थित प्रयोगशाला को चुनिए। 5वीं मंजिल पर प्रयोगशाला उपकरणों और उपकरणों से भरी हुई है। हालांकि वे सभी जादुई हथियार हैं, लेकिन उन्हें बाजार में ढूंढना मुश्किल है और वे पेशेवर उपकरणों से संबंधित हैं। उनमें से ड्यूक रिंग पुल उपकरण से सबसे अधिक परिचित हैं। हालांकि इस बार रिंग पुल यंत्र का उपयोग नहीं किया गया है। मुख्य मॉडलिंग एक अन्य यंत्र का उपयोग करना है, स्थिर अवस्था रिंग स्थिति यंत्र। विशेष उच्च आवृत्ति आध्यात्मिक ऊर्जा आंदोलन के माध्यम से इसमें ऊर्जा रेखा को स्थिर रखा जाता है और मंत्र मॉडल को रेखांकित करना सुविधाजनक होता है। जादूगर के हाथ का मंत्र मॉडल कठिन नहीं है और यह जीआई के डेटाबेस में है। रहस्यमय चमत्कारों की परिष्कार और जटिलता की तुलना में साधारण रहस्यमय का मंत्र मॉडल अपेक्षाकृत कठिन है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि एक अंगूठी अंत से अंत तक जुड़ी हो सकती है, रहस्यमय मूल रूप से जारी किया जा सकता है। ये सिर्फ एक रहस्यमय मंत्र है, इसलिए मैं इसकी सफलता दर और पूर्णता की गारंटी नहीं दे सकता। यही कारण है कि नए कार्ड की तुलना में रिफर्बिश्ड सेकंड हैंड कार्ड की कीमतें बहुत कम होती हैं। कार्ड रिपेयर करने वाले के पास कार्ड बनाने वाले की क्षमता नहीं होती है, और वह स्पेल मॉडल को पूरी तरह से बहाल नहीं कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रभाव बहुत कम हो जाता है। यहाँ तक कि ड्यूक भी, यहाँ तक कि शियाई की सहायता के साथ भी, उस समय उनके द्वारा नवीनीकृत किए गए सेकंड हैंड स्पिरिट कार्ड में अभी भी खराब प्रभाव की समस्या होगी।
यदि आप प्रभावों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मंत्र मॉडल में सुधार के अलावा आपको मानसिक ऊर्जा की संरचना में भी सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि मानसिक ऊर्जा ही सबसे अधिक स्थिर आध्यात्मिक शक्ति है। मानसिक ऊर्जा के साथ रेखांकित मंत्र मॉडल में सबसे अधिक स्थिर विशेषताएं और सबसे औसत दर्जे का प्रभाव होता है, जिससे विशेष प्रभावों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इसलिए जब एक कार्ड निर्माता एक कार्ड बनाता है तो वह जरूरी नहीं कि रूपरेखा बनाने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का चयन करे, बल्कि मंत्र मॉडल के विशेष प्रभावों को उत्तेजित करने और एक परिपूर्ण स्पिरिट कार्ड बनाने के लिए कुछ आध्यात्मिक सामग्री भी जोड़ता है। स्पिरिट कार्ड का स्तर जितना अधिक होगा, विशेष प्रभावों की खोज उतनी ही अधिक होगी। पहले मैं जादूगर के हाथ का मॉडल बनाऊं। ड्यूक स्थिर अवस्था रिंग पोजिशनर के सामने बैठा था। उसे शुरू करने की कोई जल्दी नहीं थी। सबसे पहले लिंगाई के अंदर देखें। जियाई के प्रगति चार्ट का अवलोकन। प्रक्रिया 1, अनन्य ध्यान। प्रक्रिया 2, रहस्यमय शील्ड तमाशा। प्रक्रिया 3, वन रिंग स्पिरिट कार्ड की तैयारी प्रक्रिया पर पूर्व शोध। प्रक्रिया 4, यहुआन सैंड ईगल के मंत्र मॉडल का अनुकूलन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। आर्कन शील्ड वंडर पर काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने यहुआन स्पिरिट कार्ड की तैयारी प्रक्रिया को भी थोड़ी शक्ति के साथ पूरा करने की व्यवस्था की। समय को देखते हुए प्री रिसर्च को केवल 2 दिनों में पूरा किया जा सकता है। उस समय जियाई स्पिरिट कार्ड बनाने में उसकी सहायता करने के लिए स्पिरिट कार्ड तैयार करने के तरीकों का एक सेट संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए सभी जानकारी का उपयोग करेगा। जियो यी, जादूगर के हाथ का मंत्र मॉडल पेश करो। तुम प्रक्रिया जारी रखो और मैं जादूगर के हाथ की रूपरेखा बनाऊंगा। ठीक है गुरुजी, आपके लिए मंत्र मॉडल का एक मोटा मॉडल पेश किया गया है। जादू मॉडल यानी अंगूठी को शियाओई के लिए 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। सबसे निचला स्तर वर्तमान मोटा मॉडल है, जो मोटे तौर पर सायोनिक ऊर्जा के साथ एक अंगूठी की रूपरेखा तैयार करता है। विवरण का पीछा नहीं करता है, लेकिन केवल सक्रियण का पीछा करता है। मध्यवर्ती स्तर परिशुद्धता मॉडल है, जिसे अभी तक एकत्र नहीं किया गया है। इसके लिए ड्यूक को कार्ड बनाना सीखने और धीरे धीरे डेटा एकत्र करने का इंतजार करना होगा। उच्चतम स्तर स्वाभाविक रूप से रहस्यमय आश्चर्य है, जो स्थूल से सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर गया है, जो मॉडल संरचना का एक और स्तर है। किसी न किसी मॉडल लंबे समय तक कास्टिंग और गरीब रहस्यमय प्रभाव। सटीक मॉडल मूल रूप से सक्रिय तत्काल प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। रहस्यमय आश्चर्य निष्क्रिय तत्काल कास्ट। लिंगहाई में कच्चे मॉडल प्रक्षेपण के विपरीत, ड्यूक ने स्थिर अवस्था रिंग पोजिशनर पर एक मानसिक कलम से आध्यात्मिक ऊर्जा को तुरंत इंजेक्ट किया और इसे थोड़ा थोड़ा करके रेखांकित किया। थोड़े समय तक रेखाचित्र बनाने के बाद आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी, लिंगाई के अंदर देखना होगा और कुछ देर तक रफ मॉडल प्रक्षेपण को घूरते रहना होगा। फिर अपनी आंखें खोलकर अपनी स्मृति के अनुसार रेखाचित्र बनाना होगा। जियाई का सहायक प्रभाव अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं है। उसे अपने दिल में थोड़ा अफसोस हुआ। जियाई सैन्हाई की सीमा से बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसे अक्सर सैन्हाई के अंदर देखना पड़ता था। यदि जियाई सीधे प्रक्षेपण कर सकता है तो उसे बार बार सैन्हाई के अंदर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जल्द ही ड्यूक को एक विचार आया। शियाई, एक प्रक्रिया जोड़ो। बोलो गुरुजी, अध्ययन करें कि लड़ाकू ऊर्जा रेटिना पर किस प्रकार प्रक्षेपित होती है। लड़ाकू ऊर्जा का उपयोग मानचित्र बनाने, मॉडल बनाने तथा रेटिना पर जानकारी जोड़ने में करें। ड्यूक ने सोचा कि जियाई रक्त के समुद्र से गुजर सकता है और फिर मध्याह्न में युद्ध क्यूई को नियंत्रित कर सकता है। डू क्यूई उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, जिसका अर्थ है कि वो डू क्यूई का उपयोग रेटिना पर छवियों को प्रस्तुत करने के लिए भी कर सकता है, जो बाह्य प्रक्षेपण का अनुकरण करता है। अद्भुत! ड्यूक बहुत खुश हुआ। यदि जियाई रेटिना पर डू क्यूई प्रक्षेपण के प्रभाव को सफलतापूर्वक विकसित करता है तो जियाई की सहायक क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। जियाई भावुक नहीं है। ड्यूक पहले से ही काफी उत्साहित है और इसकी प्रतिक्रिया अभी भी शांत है। मास्टर, एक नई प्रक्रिया स्थापित की गई है। क्या मैं मास्टर से पूछ सकता हूँ, इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाना चाहिए? इसे कहें लड़ाई की भावना वाली होलोग्राफिक स्क्रीन। रेटिना पर सीधे कार्य करने वाला ये लड़ाकू भावना प्रभाव पृथ्वी पर होलोग्राफिक प्रक्षेपण तकनीक के समान है, सिवाय इसके कि एक आंख के बाहर होलोग्राफिक प्रक्षेपण है और दूसरा आंख के अंदर होलोग्राफिक प्रक्षेपण है। ठीक है, इसे सेट कर दिया गया है। प्रक्रिया 4, डू क्यू होलोग्राफिक स्क्रीन। अनुसंधान और विकास 20% बिजली की खपत करता है। शियाओई एक लड़ाकू आत्मा होलोग्राफिक स्क्रीन विकसित कर रही है, जो ड्यूक को आध्यात्मिक समुद्र को देखने के लिए अपनी आंखें बंद करने से नहीं रोकती है और स्थिर अवस्था रिंग स्थिति उपकरण पर ऊर्जा रेखा को रेखांकित करने के लिए अपनी आंखें खोलती है। एक रहस्यमय विद्वान की मानसिक ऊर्जा सबसे स्थिर आध्यात्मिक शक्ति और सबसे बहुमुखी ऊर्जा रेखा है। 2 घंटे बिताने के बाद अंततः ड्यूक द्वारा स्थिर अवस्था रिंग पोजिशनर पर जादूगर के हाथ का रफ स्पेल मॉडल बनाया गया। अगले दरवाजे पर रहस्यमय प्रयोगशाला में आइए। स्थिर अवस्था रिंग पोजिशनर पर मंत्र मॉडल को सक्रिय कीजिए और अचानक मंत्र प्रकाश से बना एक बड़ा हाथ संघनित होकर आगे की ओर बढ़ता है। कोई शानदार विशेष प्रभाव नहीं, सिर्फ हवाई विस्फोट।
जादूगर के हाथ की शक्ति उसके सामने की हवा को कुचलने के लिए पर्याप्त है। विस्फोट के बाद जादूगर का हाथ भी बिखर गया। खैर, प्रभाव अच्छा है। ड्यूक ने अपनी ठोड़ी को छुआ और उस मंत्र मॉडल पर टिप्पणी की जिसे उसने स्वयं स्केच किया था। मुलाली, जो ड्यूक का पीछा कर रही थी, उसकी आंखों में छोटे सितारे थे। वाह सर, जब आपने पहली बार जादूगर के हाथ का मॉडल बनाया था तो आप रहस्यमय मंत्र को सफलतापूर्वक जारी करने में सक्षम थे, जो आश्चर्यजनक है। इतना तो ऐसा नहीं है कि ड्यूक अच्छा है, लेकिन शियाई का मॉडल प्रक्षेपण अच्छा है ताकि वह स्क्रिप्ट का पालन कर सके। पहले सफल उदाहरण के साथ ड्यूक ने अगले कुछ स्थिर अवस्था रिंग पोजिशनर्स पर मास्टर हैंड का एक पूर्ण मॉडल तैयार किया। इन मंत्र मॉडलों की सफल रूपरेखा ने ड्यूक की जादूगर के हाथ की स्मृति को और अधिक गहन बना दिया। जब वो स्थिर अवस्था रिंग पोजिशनर जैसे उपकरणों का उपयोग किए बिना आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सीधे मंत्र मॉडल की रूपरेखा तैयार कर सकता है, तो ये स्वतंत्र रूप से मंत्रों को डालने में सक्षम होने के बराबर है। यही कारण है कि विकास ने ड्यूक के लिए इस विषय की व्यवस्था की। शोध करते समय मंत्र जादू की दक्षता में सुधार करें। महाराज, आध्यात्मिक सामग्री के लिए आवेदन कर दिया गया है। आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं के साथ टीम लीडर ड्रास लकड़ी के बक्सों के एक बड़े ढेर के पास पहुंचे। ठीक है, सामग्री को परिष्कृत करना शुरू करो, ड्यूक ने आदेश दिया। अगले मॉडलिंग में मानसिक ढांचे के जादूगर हाथ मॉडल में प्रत्येक क्षेत्र में ऊर्जा रेखाओं को धीरे धीरे बदलने की आवश्यकता है, और अंतिम जादूगर हाथ रहस्यमय के विवरण के साथ प्रयोग करने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक सामग्रियों से परिष्कृत आध्यात्मिक शक्ति को जोड़ने की आवश्यकता है। टीम के दो पुराने नेता पुराने फ्रिटर्स हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितने समान प्रयोग किए हैं। उन्होंने ड्यूक के निर्देशों के बिना खुद ही आध्यात्मिक सामग्रियों को परिष्कृत किया। तुरंत ही स्थिर अवस्था रिंग पोजिशनर पर स्पेल मॉडल को बारीक काटना और भरना शुरू कर दिया। प्रत्येक परिवर्तन के लिए जादूगर के हाथ को सक्रिय करने के विभिन्न प्रभावों की तुलना करने के लिए विस्तृत प्रयोगों के कई दौर किए जाने चाहिए। ये कार्य बहुत उबाऊ है, इसमें काफ़ी समय भी लगता है। मूलतः ड्यूक को हर दिन जादूगर के हाथ के मंत्र मॉडल को लगातार रेखांकित करना होता है। आध्यात्मिक सामग्री को बदलना और प्रयोगात्मक डेटा रिकॉर्ड करना, ये सभी आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं द्वारा किया जाता है। वह हर दिन काम से छुट्टी लेने से पहले प्रयोगात्मक रिकॉर्ड को सारांशित करने और उन्हें शियाओई के डेटाबेस में शामिल करने के लिए आता है। बाकी समय में ड्यूक ने आश्चर्य कक्ष में डूबकर इन रहस्यमय आश्चर्यों को एक एक करके रिकॉर्ड किया। यद्यपि रिंग प्रणाली में पहले रिंग ट्रैक पर ले जाए जा सकने वाले रहस्यमय आश्चर्यों की संख्या सीमित होती है, अधिकतम 7 या 8 तथा न्यूनतम 3 या 5। लेकिन रिकॉर्ड करना कोई बुरी बात नहीं है। आखिरकार ये रहस्यमय चमत्कार मंत्र मॉडल में उच्चतम स्तर हैं और वे सीधे सिद्धांत को समझ सकते हैं जिसका एक रिंग से 2 रिंग तक पदोन्नति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जोआना इस सप्ताहांत मुक्त नहीं है। वह अकादमिक आदान प्रदान के लिए अगले दरवाजे स्पाइक सिटी जा रही है। शुक्रवार की रात को ड्यूक ने सैनफिस को अकेले आमंत्रित किया। सैनफिस को निराशा हुई कि जोआना नहीं आ सकी और उसने कई गिलास शराब पी ली। ड्यूक ने सांत्वना देते हुए कहा, आदमी की पत्नी क्यों नहीं होती। शानफेई ने अचानक उसे देखा और चिल्लाया, जोआना अलग है, अलग। छोटे ड्यूक, आप ये समझने के लिए बहुत छोटे हैं कि प्यार क्या है। सचमुच, ड्यूक ने सहज भाव से पकवान का एक निवाला खाया, सहानुभूति रखने में असमर्थ। और शैनफिस ने शराब की बोतल पकड़ी और एक और गहरी सांस ली। और आप जानते हैं, अगर मैं जोआना को पकड़ सकता हूं तो मैं अपने संघर्षपूर्ण जीवन का आधा हिस्सा बचा सकता हूं। क्या जोविस को पता है कि हमारे गुरु की तरह यूनाइटेड टावर सत्ता में है और 5 टावर्स कॉन्फ्रेंस का सदस्य है। तुम्हारी मानसिकता गलत है सैनफिस, तुम नर्म खाना कैसे खा सकते हो। नर्म चावल खाने में क्या बुराई है। मुझे नर्म चावल खाना बहुत पसंद है, चाहे मैं कितना भी नर्म क्यों न हो, मुझे खाना बहुत पसंद है। मैं भी आपकी तरह एक गरीब परिवार से आता हूँ। बचपन से ही मुझे उन रहस्यमयी गुरुओं से ईर्ष्या होती रही है। क्या आप भी एक रहस्यवादी नहीं बन जाते? तो क्या हुआ, मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि बचपन से ही मुझे नर्म खाना खाने की आदत पड़ गई है। सैनफिस ने दहाड़ते हुए कहा। सौभाग्य से इस होटल में बक्सों का ध्वनि इंसुलेशन प्रभाव अच्छा है। अरे यह आदमी, ड्यूक ने नशे में धुत सैनफिस को नज़रअंदाज कर दिया और अपने आप ही जियोई से बात की। मैं बचपन से ही शॉर्टकट लेना चाहता था और मुझे नहीं पता कि आत्मनिर्भरता क्या होती है ना जियोई। ऐसा व्यक्ति वास्तव में बेकार है। हाँ मास्टर, मेरे विपरीत, मैं केवल यह मानता हूं कि मेरे अपने प्रयास ही भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भावुक होने के बाद ड्यूक ने सहजता से पूछा, वैसे मुझे विभिन्न प्रक्रियाओं की प्रगति देखने में मदद करें। रहस्यमय चमत्कारों की प्रगति ज़्यादा नहीं है, लेकिन लड़ाई की होलोग्राफिक स्क्रीन अनुसंधान और विकास प्रगति के 99% तक पहुंच गई है और यह जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसके बारे में जानने के बाद ड्यूक ने संतोष के साथ सिर हिलाया। यह एक अच्छा एहसास है कि कड़ी मेहनत का फल मिलता है। दूसरी ओर शानफेसी अभी भी बड़बड़ा रहे हैं तथा नर्म भोजन खाने के अपने आदर्श के बारे में बता रहे हैं।
कुछ समय बाद मेरे मन में एक डिंग डोंग था और जियाओई ने तुरंत प्रतिक्रिया भेजी, बधाई हो मास्टर, डू क्यूई होलोग्राफिक स्क्रीन का अनुसंधान और विकास पूरा हो गया है और इसे आधिकारिक तौर पर उपयोग में लाया जा सकता है। बहुत बढ़िया काम है, एक बार कोशिश करके तो देखो। ड्यूक बहुत खुश हुआ। तुरंत मुझे लगा कि जियाओई के नियंत्रण में रक्त के समुद्र ने सूक्ष्म कंपन पैदा किए, जिससे मध्याह्न रेखाओं में युद्ध क्यूई लयबद्ध रूप से चलने लगा। दोनों आंखों के रेटिना पर एक के बाद एक रंगीन प्रतिशोध की भावनाएं तेजी से उभरने लगीं। तत्वों की उत्तेजित अवस्थाओं के सिद्धांत के अनुसार युद्ध क्यूई विभिन्न आवृत्तियों के माध्यम से संबंधित विशेषताओं के तत्व प्रभाव पैदा कर सकता है और विभिन्न तत्व प्रभावों द्वारा परिलक्षित रंग भी अलग अलग होते हैं। जियाओई ने युद्ध क्यूई की होलोग्राफिक स्क्रीन को सक्रिय करते हुए सिद्धांत को समझाया, वर्तमान में युद्ध क्यूई का नियंत्रण सीमित है और केवल 6 मूल रंगों का उपयोग किया जा सकता है। पृथ्वी गुण वाली लड़ाकू ऊर्जा पीली होती है, जल गुण वाली लड़ाकू ऊर्जा नीली होती है, अग्नि गुण वाली लड़ाकू ऊर्जा लाल होती है, वायु गुण वाली लड़ाकू ऊर्जा हरी होती है, प्रकाश गुण वाली लड़ाकू ऊर्जा सफ़ेद होती है और अंधकार गुण वाली लड़ाकू ऊर्जा काली होती है। पर्याप्त। ड्यूक की दृष्टि के क्षेत्र में सभी प्रकार के सहायक अक्षर, पैटर्न और रेखाएं अचानक प्रकट हुईं। उदाहरण के लिए उसने अपने सामने खड़े सैनफिस को देखा और सैनफिस के सिर के ठीक ऊपर उसकी जानकारी से भरा एक बॉक्स दिखाई दिया। सैनफिस, पुरुष, 26 वर्ष, 24 वर्ष की आयु में आर्केन मास्टर के पद पर पदोन्नत हुआ था और वर्तमान में पेनरोज मास्टर टॉवर में अध्ययन कर रहा है। परिवार में छोटे भाई और छोटी बहनें हैं और माता पिता अभी भी जीवित हैं। पता है पेनरोज मास्टर टॉवर कैसल। जानकारी एक नज़र में। यदि आप चाहते हैं कि यह गायब हो जाए या प्रकट हो जाए तो आपको केवल जियाओई के साथ संवाद करने की आवश्यकता है। बेशक ये जानकारी जियाओई के साथ सीधे संचार के माध्यम से भी क्रमिक रूप से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन यह इतना सहज और सुविधाजनक नहीं है। उसे केवल एक विचार की आवश्यकता है और जादूगर के हाथ का पूरा मंत्र मॉडल उसके सामने प्रकट हो जाएगा। प्रभाव बहुत बढ़िया है, 6 रंग पर्याप्त हैं। लेकिन जियाओई, आप लाल, हरे और नीले के 3 प्राथमिक रंगों के आधार पर कड़ी मेहनत करना जारी रख सकते हैं और अधिक रंग बनाने के लिए लड़ाई की भावना का उपयोग कर सकते हैं। तब तक लड़ाई की भावना होलोग्राफिक स्क्रीन अधिक यथार्थवादी होगी। ठीक है मास्टर, एक नई प्रक्रिया जोड़ी गई है, डू क्यू होलोग्राफिक स्क्रीन 2.0 और यह वर्तमान में प्रतीक्षा प्रक्रिया में प्रवेश कर रही है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे तत्काल करने की आवश्यकता है, इसलिए फिलहाल ड्यूक जियाओई की शक्ति को बर्बाद करने का इरादा नहीं रखता है। वह रहस्यमय आश्चर्य को जीतने के लिए पूरी कोशिश करेगा। अध्याय 158 फार्म समेकन योजना। सैनफिस बहुत नशे में था, लेकिन उसके पास एक सहायक था, इसलिए ड्यूक को उसे वापस भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके सहायक पहले से ही इस तरह की चीज़ों से निपटने में परिचित हैं। जाहिर है ये पहली बार नहीं है कि सैनफिस ने इस तरह से शराब पी हो। एक शराबी। ड्यूक ने जियाओई से शानफेसी की जानकारी में एक नई प्रविष्टि जोड़ने के लिए कहा। विदा होने के बाद वह अपनी टाइगर कार में सवार होकर बेवली मैनर में नंबर 17 पर वापस आ गए। यहाँ की आभा प्रचुर है और यह ध्यान अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त है। चिक और शियाओडो के साथ खेलने के बाद वह बड़ी छत पर रॉकिंग कुर्सी पर अकेला बैठ गया। जियोई, जादूगर के हाथ का मॉडल पेश करते हुए। अच्छा गुरु। डू क्यू होलोग्राफिक स्क्रीन सक्रिय हो गई और जादूगर के हाथ का एक मोटा मॉडल उसके सामने प्रकट हुआ। ड्यूक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे थोड़ा सा खोला, फिर आध्यात्मिक समुद्र में मानसिक ऊर्जा को गतिशील किया, उसे उंगलियों से मुक्त किया और फिर हवा में जादूगर के हाथ का एक मोटा मॉडल बनाया। दुर्भाग्यवश रूपरेखा के 1/3 भाग के भीतर ही मानसिक ऊर्जा से बनी ऊर्जा रेखा ढह गई। हाँ, पहला जादू असफल हो गया। ड्यूक ने अपना सिर हिलाया। आध्यात्मिक ऊर्जा पर मेरा अपना नियंत्रण पर्याप्त सटीक नहीं है और मंत्र मॉडल की रूपरेखा तैयार करने की गति बहुत धीमी है, जिसके कारण ऊर्जा रेखा ध्वस्त हो जाती है और इस प्रकार मंत्र का जाप करने में असफलता मिलती है। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। रहस्यमय कला कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रातों रात हासिल की जा सके, इसे समय के साथ सीखा जाता है। ड्यूक ने अपने मन में सोचा, कई रहस्यमय जादूगरों को जादू की प्रक्रिया के दौरान सहायता मिलेगी ताकि उन्हें मंत्र मॉडल को जल्दी से रेखांकित करने में मदद मिल सके। स्पिरिट कार्ड एक प्रारंभिक सहायक विधि थी, लेकिन ये धीरे धीरे एक शक्तिशाली शैक्षणिक प्रणाली में विकसित हो गई। स्पिरिट कार्ड के उद्भव ने रहस्यमयी मास्टर्स की विधियों को समाज के निचले तबके तक सीधे लोकप्रिय बना दिया, जिससे सामाजिक विकास को काफ़ी बढ़ावा मिला। लेकिन स्पिरिट कार्ड आखिरकार एक विदेशी वस्तु है। रहस्यमय जादूगर खुद ही अक्षय धन है। केवल मंत्रों की प्रक्रिया में महारत हासिल करके ही वह रहस्यमय किला बन सकता है और हर जगह बमबारी कर सकता है। मुझे आर्केनिस्ट मंत्र विद्या के सहायक साधनों को सीखने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास जियाओई का प्रक्षेपण है। अब जो करना है वह है आध्यात्मिक ऊर्जा की रूपरेखा को तेज बनाना। अभ्यास। लंबे समय तक अभ्यास करो और इसे अपनी सहज प्रवृत्ति बना लो।
ड्यूक ने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि उसे मानव आकार की स्वयंचालित रहस्यमय तोप का अभ्यास करना चाहिए। मानसिक रूपरेखा, 1/3 तक रूपरेखा बनाई, फिर उसे संकुचित किया। पुनः प्रयास करें, फिर भी स्थिति का लगभग 1/3 भाग रेखांकित करें, ऊर्जा रेखा ढह गई। ये चक्र चलता रहा और पूरे 3 घंटे के अभ्यास के बाद आध्यात्मिक समुद्र में मानसिक ऊर्जा समाप्त नहीं हुई, लेकिन आत्मा पहले से ही थोड़ी कमजोर हो गई थी। कल जारी रखें। जम्हाई लेते हुए ड्यूक वापस नहाने चला गया और बिस्तर पर चला गया। अगला दिन शनिवार है और अध्ययन और शोध के लिए जादूगर टॉवर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्यूक एक दिन के लिए घर पर रहने जा रहा है, रहस्यमय और मार्शल आर्ट का अभ्यास करने जा रहा है। लेकिन सुबह सुबह मुझे पोस्टमैन उल्लू का पत्र मिला। खैर, ब्रोकन स्वॉर्ड को एक रिंग स्पिरिट बीस्ट काकापो द्वारा दिया गया अंडा मिल गया है और यह फूटने वाला है। पत्र की सामग्री को पढ़ने के बाद ड्यूक ने मॉरिस बटलर से ड्राइवर रॉयस को बुलाने के लिए कहा। मास्टर, रॉयस ने आदरपूर्वक नमस्ते कहा। सफाई करो और मेरे पीछे सांप शहर चलो। बिना कारण पूछे रॉयस ने सीधे आदेश ले लिया। जी सर। 1 महीने से अधिक समय तक ड्राइवर के रूप में काम करने के बाद ड्यूक ने रॉयस के चरित्र को मोटे तौर पर समझ लिया है और वह एक अच्छा लड़का है। यह विश्वासपात्र के रूप में विकसित करने लायक है। अब उन्होंने जिन 2 अनुयायियों को भर्ती किया है, आंद्रे और विक्टर, दोनों वयस्क हैं और उन्हें वफादार विश्वासपात्र बनाना कठिन है। इसलिए नए लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। वह न केवल ड्राइवरों और अपने आसपास के लोगों को बल्कि अपनी गार्ड टीम को भी युवा लोगों को प्रशिक्षित करने का इरादा रखते हैं। वे प्रथम श्रेणी के महान शूरवीर जो पहले से ही सफलतापूर्वक साधना कर चुके हैं, उनके विचार में नहीं हैं। बचपन से ही विकसित की गई दयालुता के बिना इन महान शूरवीरों को केवल एक अनुबंध के साथ उसके लिए कड़ी मेहनत करने से रोकना मुश्किल है। किसी खतरनाक क्षण के मामले में शायद ये बड़े शूरवीर केवल दिखावा करेंगे और वे उसकी रक्षा के लिए मरने को तैयार नहीं हैं। यूशी क्लथिंग कंपनी से काली बीटल कार उधार लेकर ड्यूक पुनः स्नैकटाउन लौट आया। कैप्टन जिना से अंडा प्राप्त करने के बाद ड्यूक ने इसे रॉयस को सौंप दिया। काकापो, एक बहुत ही अनाड़ी आत्मा जानवर, एक मुर्गी है जो उड़ नहीं सकती, लेकिन यह एक अनुबंध भागीदार के रूप में बहुत उपयुक्त है क्योंकि यह आपको हवा के रहस्य से आशीर्वाद दे सकता है और आपको उड़ान भरने के लिए ले जा सकता है। रॉयस ने उत्साह से अंडा लिया। धन्यवाद सर। मुलाली मुस्कुराया और कहा, मास्टर आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। ऐसा काकापो अंडा एक महान शूरवीर के लिए आपकी सेवा करने के लिए पर्याप्त है। मास्टर ने आपको जो उपहार दिया है उसे याद रखना। ब्लैक स्नैक परिवार की बेटी होने के नाते अपने अधीनस्थों का दिल जीतने के लिए इस तरह की बयानबाजी करना उसके लिए मुश्किल नहीं है। ड्यूक भी परिणाम देखकर खुश है। रॉयस उस समय उत्साह में एक घुटने पर बैठ गया और शूरवीर की निष्ठा शिष्टाचार का पालन किया। मैं शूरवीर के सम्मान के नाम पर शपथ लेता हूँ। रॉयस मालिक के हाथ में तलवार और भाला होगा। मालिक जो कहता है, मेरे सैनिक वही करने जा रहे हैं। ड्यूक को उसमें युवा लोगों का खून महसूस हो सकता है। वो थोड़ा मुस्कुराया और हाथ हिलाया। मैं वफादार योद्धा की प्रशंसा करता हूँ। रॉयस, जाओ, इसे बनाओ और अपने साथी के साथ अनुबंध करो। रॉयस के अंडा पकड़े हुए पीछे हटने तक प्रतीक्षा करें। ड्यूक और जिना ने कहा, मुझे हाल ही में एक प्रयोगात्मक सामग्री की आवश्यकता है। यह वह सूची है जो मैंने बनाई है। आप जितना संभव हो उतना इकट्ठा करने का प्रयास करें। पेनरोज मास्टर टॉवर में उनका शोध समूह नए आत्मिक जानवरों की आध्यात्मिक सामग्रियों पर शोध कर रहा है। कुछ उपभोग्य वस्तुएं पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए मैं बस अपने भाड़े के सैनिकों को उन्हें इकट्ठा करने देता हूं। उन्हें इकट्ठा करने के बाद मैं उन्हें पेनरोज मैच टॉवर के नाम से बाजार मूल्य पर वापस खरीद लूंगा। चिंता मत कीजिए महाराज, ये सामग्री ढूंढना कठिन नहीं है और ये 1 सप्ताह के भीतर आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगी। हाँ, ड्यूक ने सिर हिलाया। यदि अग्रणी युद्ध में कोई नई प्रगति होती है तो मुझे किसी भी समय एक उल्लू के साथ एक संदेश भेजें। जैसी आपकी इच्छा। इस बार स्नैक टाउन लौटकर ड्यूक ब्लैक स्नैक परिवार के पास दोबारा रात्रि भोजन के लिए नहीं गया तथा वापस आने के बाद वह सीधे भोजन के लिए नहीं जा सका। लेकिन वो अभी भी खाना खाता है। यह अगले दरवाजे के जेम्स फार्म का मालिक है। जेम्स, एक रिंग द लिंगजी दूत, ने उन्हें रात के खाने के लिए आमंत्रित किया और पिछले हफ्ते उन्हें आमंत्रित किया। मास्टर ड्यूक, मैं, जेम्स, आपको रात्रि भोज पर आमंत्रित करके सचमुच गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बॉस जेम्स, आपका स्वागत है। मेरे 2 खेत एक दूसरे के बगल में हैं। इस समय मदद के लिए अपने आध्यात्मिक संयंत्र दूत को आने देने की आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद। ये कुछ भी नहीं है, वे भी बेकार हैं। आप उन्हें और अधिक पैसा कमाने देते हैं। उनके लिए खुश होने के लिए बहुत देर हो चुकी है। शराब आधी पी ली गई है। जेम्स ने अचानक प्रस्ताव रखा। महाराज, आप ड्यूक हो, मास्टर का फार्म चलाते हैं और मैं जेम्स का फार्म चलाता हूँ। हम दोनों मिलकर पूरा जियाओहेवान फार्म एरिया बनाते हैं। मेरे पास एक विचार है और मैं आपसे इसे संदर्भित करने में मदद करने के लिए कहना चाहूँगा। ओह, तुमने कहा जियाओहेवान अभी भी बहुत छोटा है।
मुझे लगता है कि अगर आप मेरा समर्थन कर सकते हैं तो हम 2 खेतों को मिला सकते हैं और विस्तार जारी रख सकते हैं। मेरा बनौली टॉवर के साथ व्यापारिक लेन देन है और मैं भविष्य में एक बड़ा खेत बनाने के लिए कुहाई घाटी में बस सकता हूँ। विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन ड्यूक ने सीधे अपना सिर हिला दिया। बड़ा फार्म स्थापित करने के लिए आपको एक कंपनी पंजीकृत करनी होगी। संबद्धता के लिए मेरी योग्यताएं पहले से ही पूरी हैं। नहीं 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 सर, आपको अपनी सदस्यता योग्यता का उपभोग करने की आवश्यकता नहीं है। हमने अभी शेशो टाउन और भविष्य की कुहाई घाटी में फार्म स्थापित किए हैं। जेम्स ने बेचने की कोशिश की। मेरा बनौली के मास्टर टॉवर के साथ संबंध है और आप ब्लैक स्नैक परिवार को प्रभावित कर सकते हैं। इस नए फार्म पर कोई प्रतिस्पर्धी दबाव नहीं है। क्या ऐसा है? ड्यूक ने इसके बारे में सोचा और सोचा कि यह किया जा सकता है। आप इसे कैसे प्रबंधित करने जा रहे हैं? जेम्स मुस्कुराया और बोला, क्या हमारे शेयर आधे आधे बांट दिए जाएं? सर, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस हर साल मेरे द्वारा आपको लाभांश दिए जाने का इंतजार कीजिए। एक रहस्यमय जादूगर के पास न केवल एक सेवा दल होना चाहिए, बल्कि एक व्यावसायिक दल भी होना चाहिए जो रहस्यमय जादूगर के लिए उद्योग की देखभाल करे। ड्यूक को अभी अभी पदोन्नति मिली थी, इसलिए अभी तक कुछ नहीं हुआ था। इसलिए फिलहाल उनके आसपास कोई व्यावसायिक टीम काम नहीं कर रही है। इसलिए फिलहाल मैं खुद ही यह काम कर सकता हूं और नए फार्म के निर्माण के बारे में जेम्स के साथ विस्तृत बातचीत कर सकता हूं। सैली, नया फार्म तुम और जेम्स द्वारा सौंपा जाएगा, ड्यूक ने कहा। फॉर्मों के विलय के बाद मैं अगले सप्ताह आकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करूंगा। ठीक है बॉस। सैली घबराई हुई थी और कोशिश करने के लिए उत्सुक भी थी। उसे कुछ पता नहीं है। वास्तव में ड्यूक को इसका कोई पता नहीं है। सैली एक बाजार शहर की महिला है जो कई सालों से प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रही है। हालांकि उसे पहले खेत की देखभाल करने के लिए सौंपा गया था। उसने इसे व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित किया, लेकिन इसे केवल 2 महीने तक ही प्रबंधित किया गया है। फसलें अभी पकी नहीं हैं। विलय किए गए बड़े फार्म में हर साल बड़ी संख्या में अलग अलग फसलें उगाई जाएंगी। हालांकि जेम्स एक विशेषज्ञ प्रभारी है, लेकिन उसे कम से कम उप महाप्रबंधक के रूप में काम करना चाहिए। ये कहना सचमुच कठिन है कि आप इसे वहन कर सकते हैं या नहीं। लेकिन ड्यूक के पास कोई नहीं है, इसलिए वह केवल सैली से ही नेतृत्व संभालने के लिए कह सकता है। घबराओ मत, जेम्स खेत के मामलों का ध्यान रखेगा और तुम किनारे से मदद कर सकती हो। बेशक तुम्हें सावधान रहना होगा, और जब मैं पूछूं तो मुझसे खेत के प्रबंधन के बारे में मत पूछना। सैली को तुरंत एहसास हो गया, मैं समझ गई, मैं बॉस जेम्स पर नजर रखूंगी। ये समझना अच्छा है। ओह हाँ, बहन सैली, शारापोवा और शाफ को स्कूल जाने की उम्र होनी चाहिए। क्या आप चाहती हैं कि वे आपके साथ रहें और स्नैकहिट टाउन में स्कूल जाएं, या क्या मुझे किसी से कहना चाहिए कि उन्हें शहर के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाए? सेवन टावर्स फेडरेशन में कोई अनिवार्य शिक्षा नहीं है। हालांकि रहस्यमयी गुरुओं द्वारा ज्ञान की खोज को देखते हुए सामाजिक माहौल अभी भी ऐसा है कि लोग पढ़ने के लिए उत्सुक हैं और मानते हैं कि पढ़ना एक प्रतिभा बन सकता है। यदि आप संधाई नहीं भी खोलते हैं, तो भी यदि आप अपनी पढ़ाई में सफल हैं तो स्थिर नौकरी पाना मुश्किल नहीं है। सैली ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, बॉस फिर तो मैं आपको परेशान करूंगी। मैं शारापोवा और शाफ को शहर में पढ़ने के लिए भेजना चाहती हूँ। मैं इसे आंद्रे को संभालने दूंगा। ग्रामीण इलाकों में समय बहुत तेजी से बीतता है। कुत्ते को टहलाना, खरीदारी करना, रहस्यमयी जादू टोना और प्रतिशोधी मार्शल आर्ट का अभ्यास करना दिन भर का काम है। जब ड्यूक स्नैकहिट टाउन छोड़ने वाला था तो बॉस जेम्स उसे विदा करने आया और रास्ते में बोला, महाराज, मैं नए फार्म का नाम ड्यूक जेम्स फार्म रखने जा रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं? जेम्स बी लेवल एक ग्रेट स्पिरिट प्लांट एनॉय है और ड्यूक के साथ सूचीबद्ध होने के योग्य है। ड्यूक को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, ब्लैक बीटल कार लेने और स्नैकहिट टाउन छोड़ने के बाद भी आगे और पीछे की यात्रा सुचारू थी और मुझे एक भी आत्मिक जानवर नहीं दिखा। काम पर जाने के लिए सोमवार तक प्रतीक्षा करें। जैसे ही मैं मैच टॉवर पर पहुंचा, मुझे विकास के सहायक के सचिव से एक अनुस्मारक मिला। महामहिम ड्यूक लॉर्ड पेनरोज ने सभी रहस्यमय मास्टर्स को एक बैठक के लिए अकादमिक सम्मेलन हॉल में बुलाया है। अच्छा ऐसा है। कॉफी का एक घूंट लेने के बाद ड्यूक उठे और आध्यात्मिक सीढ़ी पर चढ़कर 24वीं मंजिल पर स्थित शैक्षणिक सम्मेलन हॉल में चले गए। ड्यूक, हम आ रहे हैं, सैनफिस ने इशारा किया। आ रहा? ड्यूक ने देखा कि शैक्षणिक सम्मेलन कक्ष खाली था, तो वह पूछे बिना नहीं रह सका, वे नहीं आए? हमें किसने बताया कि हमारी योग्यता कम है, इसलिए हमें प्रशिक्षक पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए जल्दी पहुंचना चाहिए। उन्हें शायद इस पर कदम उठाना होगा। वो बोल ही रहा था कि कोई फिर आया। ये गरबा और ओरियाना ही थे जो आपस में बातें करते और हंसते हुए आए थे। ड्यूक के विश्लेषण के अनुसार दोनों के बीच शायद कोई स्थिति थी। हालांकि गाल्बा पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, इसलिए ड्यूक के लिए निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। थोड़ी देर बाद ब्रोके दौड़कर वहां पहुंचे और उनमें से कुछ ने सहजता से बातचीत की, क्योंकि उनकी उम्र में काफी अंतर था और पीढ़ियों का अंतर स्पष्ट था।
उनके पीछे लीडमैन का सहायक भी आया, जो अकेला आया था। उसने सभी का अभिवादन करते हुए सिर हिलाया और चुपचाप एक तरफ बैठकर अपनी समस्याओं के बारे में सोचने लगा। अंत में ताओवादी विकास और रोरोया ज़ुएंग एक साथ आए। ऐसा लग रहा था कि पहले भी कुछ विवाद हुए थे और रोरोया के चेहरे पर एक नाखुशी का भाव था। ये देखकर कि बैठक का समय निकट आ रहा है, मेंटर पेनरोज नहीं आए। उनके सचिव लेव्स्की दौड़कर आए और बोले, मुझे खेद है, आप सभी, श्री पेनरोज को कुछ काम निपटाना है, कृपया आधे घंटे तक प्रतीक्षा करें। आलस्य तो बेकार है, चलो ताश खेलें, ओरियाना ने सुझाव दिया। 4 खिलाड़ियों ने ताश के पत्तों का एक डेक खेला। दाओजू, विकास, ओरियाना, ब्लैंक और सैनफिस ने मिलकर एक डेक बनाया। गरबा ओरियाना के पीछे खड़ा था, ओरियाना को सलाह देने के लिए तैयार था। रोरोआ पास में ही उदास बैठा था। लीडमैन का सहायक आकाश में घूमता रहा। ड्यूक को ताश खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ नजरें घुमाने के बाद वह लीडमैन के मार्गदर्शन का पालन करते हुए एक कुर्सी पर बैठकर घूमने लगा। इसे भटकता हुआ मन नहीं माना जा सकता, आध्यात्मिक सागर की गहराई में। शियाई उसे अंगूठी से संबंधित ज्ञान समझा रही है, यहुआन सैंड ईगल का उदाहरण ले रही है तथा मंत्र मॉडल में सुधार के लिए लगातार विचार प्रस्तुत कर रही है। सीखना कभी बंद न करें। यह अफसोस की बात है कि जियाई के डेटाबेस को मेरे डेटाबेस के रूप में नहीं गिना जा सकता। एक रहस्यमय गुरु की आध्यात्मिक रहस्यमय कानून की समझ 1, 2 और 3 रिंग के स्तर बना सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ड्यूक खुद समझ जाता है तभी उसे आर्केनिस्ट के उच्च स्तर पर पदोन्नत किया जा सकता है। अन्यथा, चाहे जियुहुआन जियाई ने कितना भी डेटा संग्रहित किया हो, इससे उसे अपग्रेड करने में मदद नहीं मिलेगी। इसीलिए उसे शियाई की जरूरत होती है, जो बार बार जानकारी को छांटकर उसे समझाए तथा आध्यात्मिक रहस्यों को गहराई से समझने में उसकी मदद करे। पहली रिंग सैंड ईगल के स्पेल मॉडल का अंतिम अनुकूलन और सुधार अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पूरा होने के बाद सैंड ईगल 1.5 विशेष प्रभाव बुलेट संस्करण को सफलतापूर्वक विकसित करने की उम्मीद है। स्पेल मॉडल पहली रिंग की संतृप्ति सीमा तक पहुंच जाएगा और कोई नया शोध और विकास नहीं किया जा सकता है। सप्रेसर्स, थूथन कंपेसॉटर, स्कोप, सामरिक लाइट, मैगजीन। इसके अलावा विभिन्न विशेष प्रभाव वाली गोलियां भी हैं। ड्यूक द्वारा मूल सैंड ईगल को पहचान से परे बदल दिया गया है और इसकी शक्ति लगभग रिंग 3 रहस्यमय हथियार के बराबर है। जियो यी, मास्टर जी, कृपया मुझे बताइए। मैं प्रथम रिंग सैंड ईगल के आपके अनुकूलन और सुधार से बहुत संतुष्ट हूं, लेकिन प्रथम रिंग सैंड ईगल के समग्र मंत्र मॉडल के लिए क्या आप इसे विघटित करके यह निर्धारित कर सकते हैं कि मध्य रिंग का प्रत्येक भाग रहस्यमय हथियारों के किस कार्य से मेल खाता है? ड्यूक ने पूछा। सैंड ईगल पार हो गया और एक रहस्यमय हथियार बन गया। आध्यात्मिक अर्चना की रचना के रूप में इसका अपना स्वयं का मंत्र मॉडल है, जिसका अर्थ ये भी है कि जब तक इसे इस मंत्र मॉडल के अनुसार बनाया जाता है, तब तक अधिक रेत ईगल्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। शियाई ने उत्तर दिया, सैद्धांतिक रूप से रहस्यमय हथियार की नकल की जा सकती है, लेकिन एक अंगूठी वाले रेत ईगल की नकल नहीं की जा सकती है और इसकी अंगूठी की संरचना अद्वितीय है। अर्थ क्या है? यात्रा की प्रक्रिया के दौरान सैंड ईगल पिस्तौल इस दुनिया के नियमों के साथ विलीन हो सकती है, जिसके कारण इसके मंत्र मॉडल का अंतर्निहित तर्क एक ऐसा अस्तित्व बन सकता है जिसकी नकल, प्रतिलिपि या विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, या ये शियाई की समझ से परे है। ड्यूक हैरान था, लेकिन आप इसे सुधार सकते हैं और इसके लिए अलग अलग फंक्शन स्थापित कर सकते हैं। शियाई ने गंभीरता से उत्तर दिया। शियाई यहुआन सैंड ईगल के जादू मॉडल के अंतर्निहित तर्क को समझ नहीं सकता। सुधार केवल अंतर्निहित तर्क पर आधारित एक डिजाइन है। यह मोज़ेक और एक साथ फ्यूज करने के लिए पारंपरिक जादू मॉडल संरचना का उपयोग करता है। बहुत समझ में नहीं आता। शायद गुरु को आध्यात्मिक रहस्यों की गहरी समझ होने के बाद शियाई अधिक कंप्यूटिंग शक्ति जारी करके अपने और यहुआन सैंड ईगल के अंतर्निहित तर्क को समझने में सक्षम हो जाएगा। शियाई और सैंड ईगल भी उत्परिवर्तन के माध्यम से यात्रा करते हैं। सिद्धांत रूप में उनके जादू मॉडल का अंतर्निहित तर्क एक ही है। मुझे आशा है कि ऐसा होगा। ड्यूक ने चुपके से सिर हिलाया। शायद एक दिन, जियो यी, तुम भी सैंड ईगल की तरह मेरे हाथों में प्रकट हो सकती हो। चक्र अर्चनावादी द्वारा आध्यात्मिक अर्चना की समझ है तथा ये भविष्य में अर्चनावादी की सभी महान शक्तियों का अंतर्निहित तर्क भी है। चाहे वह एक शक्तिशाली रहस्यमय तकनीक हो, एक अविश्वसनीय रहस्यमय हथियार हो या विभिन्न अन्य अलौकिक साधन हो, आध्यात्मिक समुद्र में इस अंगूठी का उपयोग आधार के रूप में किया जाएगा। केवल ड्यूक लिंघाई में 9 अंगूठी वाले शियाई और यहुआन शायंग अपनी अंगूठी को अंतर्निहित तर्क के रूप में उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि दुनिया के नियमों को अंतर्निहित तर्क के रूप में लेते हुए इस दुनिया के साथ एकीकृत होने के लिए समय के माध्यम से यात्रा करते हैं। इसे पार्स नहीं किया जा सकता, इसे पुनरुत्पादित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका उपयोग किया जा सकता है, इसमें सुधार किया जा सकता है तथा इस अंतर्निहित तर्क के आधार पर अधिक अविश्वसनीय कार्यों का निर्माण किया जा सकता है। ये कहना है कि मेरे आध्यात्मिक सागर में अंतर्निहित तर्क के 2 सेट हैं,
सौभाग्य से जियाई और शायन के अंतर्निहित तर्क, मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इसे हल करने के लिए जियाई पर छोड़ दें। ड्यूक ने बहुत खुले तौर पर सोचा, यहाँ तक कि समय यात्रा को स्वीकार करते हुए, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे गोल्डन फिंगर स्वीकार नहीं कर सकती। दुनिया के नियमों को अंतर्निहित तर्क के रूप में उपयोग करना उचित है। उसे बस इसे ध्यान से देखने, गहन अध्ययन करने तथा दुनिया के नियमों का प्रतिनिधित्व करने वाले अंतर्निहित तर्क के इस सेट से थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। भले ही यह थोड़ा सा ही हो, लेकिन यह उसकी अपनी अंगूठी के लिए बहुत लाभकारी होगा। आखिरकार, संसार के संचालन के नियम आध्यात्मिक रहस्यों का सर्वोच्च रहस्य हैं, जो उसके अल्प ज्ञान द्वारा निर्मित अंतर्निहित तर्क से कहीं परे हैं। जब तक मैं जिहुआन शियाई और यहुआन शायन के रहस्यों को सुलझा सकता हूं, इसका मतलब है कि मैंने इस दुनिया के काम करने के नियमों को छू लिया है। उस समय मैं निश्चित रूप से 9 रिंग्स के शीर्ष पर खड़ा होऊंगा। ड्यूक ने आध्यात्मिक समुद्र की ओर अपने भीतर देखा और साथ ही दूर दूर तक यात्रा की, उज्ज्वल भविष्य की कल्पना की और कुछ समय के लिए अपनी ही दुनिया में मग्न रहा। लेकिन जल्द ही ये कल्पना बाधित हो गई। अंततः मेंटर पेनरोज अकादमिक सम्मेलन हॉल में पहुंचे। किसी कारण से मैं कुछ देर से आया। वह हॉल में कॉन्फ्रेंस टेबल के सिरहाने बैठ गया और छात्रों के कार्ड पैक करके बैठने का इंतजार करने लगा। फिर उसने आगे कहा, आज की मीटिंग में आइए लीडमैन के मार्गदर्शन से शुरू करते हुए आपके हाथ में विषय की शोध प्रगति सुने। पेनरोज की शैली साफ और स्वच्छ है। लीडमैन के सहायक ने जल्दी से अपने शोध विषय का परिचय दिया। वो लिंका की एक निश्चित उन्नत विनिर्माण तकनीक पर शोध कर रहा था। सपाट लहजे में बहुत सारे बयान दिए। ड्यूक को ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन इसने जियाई को इन बयानों को रिकॉर्ड करने और उन्हें डेटा के रूप में संग्रहित करने से नहीं रोका। यह सही है, इस दिशा में आगे बढ़ते रहें। यदि आप वास्तव में एक नई तकनीक विकसित कर सकते हैं, तो मेरा मानना है कि यह कार्ड विद्वानों का मूल्यांकन करने के लिए आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लस आइटम होगा। पेनरोज ने इसकी बहुत सराहना की। लीडमैन के चेहरे पर अभी भी वही उदासीनता थी, और उन्होंने सिर्फ इसलिए उत्साह नहीं दिखाया क्योंकि पेनरोज ने उनकी प्रशंसा की थी। विनम्र धन्यवाद के बाद मैं चुपचाप बैठ गया। बाद में विकास, ओरियाना और अन्य लोगों ने अपने शोध की प्रगति का परिचय दिया। ड्यूक केवल इन शोधों को समझ सकता था, यहाँ तक कि सैनफिस के शोध के बारे में भी ड्यूक को आधी अधूरी जानकारी थी। कार्ड बनाने के क्षेत्र में उसका केवल एक पैर ही इसमें दबा हुआ था। अंततः ड्यूक की बारी आई परिचय देने की। उन्होंने अपना गला साफ किया और महसूस किया कि ईमानदारी से कहें तो उनके विषय को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत सरल है। लेकिन मुझे ये कहना होगा, वर्तमान में हम प्रयोग में शामिल होने के लिए विभिन्न नवीन आध्यात्मिक सामग्रियों की व्यवस्था करने और प्रभावों की तुलना करने के लिए संपूर्ण तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान प्रगति को देखते हुए आत्मिक जानवरों पर कई आध्यात्मिक सामग्रियां हैं जिन्होंने जादूगर के हाथ के प्रभाव को थोड़ा सुधार दिया है। उसके खत्म होने तक इंतजार करें। पेनरोज ने थोड़ा सिर हिलाया। प्रयोग की प्रगति को तेज करना होगा और डेटा की तुलना पर अधिक ध्यान देना होगा। कई विवरण प्रयोगों से नहीं बनते, बल्कि डेटा के विश्लेषण से थोड़ा थोड़ा करके निकाले जाते हैं। आपको ये याद रखना होगा। हाँ, अपनी पढ़ाई को मत छोड़ो। जितनी जल्दी हो सके रहस्यमय चमत्कारों का निर्माण करो ताकि तुम्हारे पास पर्याप्त आत्म सुरक्षा शक्ति हो। मैं करूंगा, गुरु। ड्यूक ने सहमति जताई। पेनरोज ने छात्रों की शोध प्रगति के बारे में जाना और आगे कहा, आज आपकी प्रगति परिचय सुनने के अलावा एक और बात है। मैं कुइहाई घाटी पर क्षेत्रीय शोध करने के लिए कुइहाई घाटी जाऊंगा। आप मेरे साथ वहां जाने के लिए तैयार हैं? कुइहाई घाटी जा रहे हैं, गुरु। क्या हम आत्मिक जानवरों का शिकार कर सकते हैं? रोरोया स्नो ईगल अचानक ऊर्जावान हो गया। शिकार खुला है। पेनरोज मुस्कुराया। आत्मिक जानवर सामग्री से निपटने में मदद करने के लिए अपने हाथों के तहत भाड़े के समूह से संपर्क करना याद रखें। शम्फिस ने तुरंत चिल्लाकर कहा, गुरुजी, क्या मैं कुछ 3 रिंग वाले रहस्यमय कार्ड किराए पर ले सकता हूँ? पेनरोज ने उसकी ओर देखा। नहीं। कुछ देर रुकने के बाद पेनरोज ने कहा, बेशक ये किराए पर नहीं है, लेकिन इसे खरीदा जा सकता है। शानफेसी का चेहरा टूट गया था। गुरु, एक 3 रिंग आर्कन कार्ड, हजारों सुनहरे ड्रैगन, मैं इसे कहाँ खरीद सकता हूँ? इसे भूल जाओ, मैं अपने 2 रिंग आर्कन कार्ड का उपयोग करूंगा। एक रिंग स्पिरिट कार्ड से आप 1 दर्जन से अधिक सिल्वर ड्रैगन खरीद सकते हैं। 2 रिंग स्पिरिट कार्ड, 1 दर्जन से अधिक गोल्डन ड्रैगन भी खरीदे जा सकते हैं। 3 रिंग स्पिरिट कार्ड, कीमत सीधे कई हजार सोने के ड्रैगन तक पहुंच जाती है, और 3 रिंग आर्कन कार्ड, दसियों हजार सोने के ड्रैगन से शुरू होता है। ये सामान्य है कि सैनफिस इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। पेनरोज द्वारा स्थगन की घोषणा की प्रतीक्षा करें। सैनफिस ने कुछ देर तक आह भरी, फिर ड्यूक के साथ चला गया और रास्ते में उत्सुकता से पूछा, ड्यूक, आपने अभी तक अपना स्वयं का भाड़े का समूह प्रायोजित नहीं किया है। क्या आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं और मेरे भाड़े के समूह का उपयोग करना चाहते हैं? मैंने प्रायोजित किया है। क्या आपने पहले ही प्रायोजित कर दिया है? सैनफिस ने आश्चर्य से पूछा, क्या आपके पास प्रायोजित करने के लिए पैसे हैं?
कोई बात नहीं, मैं 2 कंपनियों से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने अग्रिम राशि का भुगतान कर दिया है। मैं तो भूल ही गया था, आपके पास एक प्रतिभाशाली रहस्यमय मास्टर की उपाधि है और आपने शेंजियाओ सिटी होटल में सलाहकार के रूप में प्रवेश किया था और प्रति वर्ष 1500 स्वर्ण ड्रैगन कमाते थे। हे, वैसे आप कुछ और 2 रिंग आर्कन कार्ड खरीदना याद रखें, अन्यथा एक आर्केनिस्ट के रूप में आप मजबूत आत्मा जानवरों से निपटने में भी सक्षम नहीं होंगे और आपके अधीन भाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा आपकी हंसी उड़ाई जाएगी। मुझे पता है, ड्यूक मुस्कुराया, उसका कार्ड खरीदने का इरादा नहीं था। कारण बहुत सरल है, उसके हाथ में एक नवीनीकृत 3 रिंग आर्कन कार्ड है, आर्कन रिटन, जिसे आर्कन मास्टर के रूप में पदोन्नत किए जाने के बाद मुश्किल से मरम्मत की गई थी। हालांकि नवीनीकरण के बाद प्रभाव निश्चित रूप से बहुत बुरा होगा, लेकिन यदि आवश्यक हो तो ये खुद को बचाने के लिए पर्याप्त से अधिक है। इसके अलावा उसके हाथ में एक अर्ध नया 2 रिंग रहस्यमय कार्ड है, अजगर छाया का तारांकन 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 तारांकन, जिसे भेड़िया पैक भाड़े के समूह से जब्त किया गया था। पहले से नवीनीकृत कार्डों के अलावा अभी भी 2 रिंग आर्कन कार्ड हैं जो बेचे नहीं गए हैं, ये सभी होल कार्ड हैं। इसके अलावा उन्होंने लड़ाई की भावना वाली मार्शल आर्ट डॉकी कवच का भी अभ्यास किया है, जिसे जरूरत पड़ने पर चिकन के साथ जोड़ा जा सकता है। ये बचाव उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं। जब तक सुरक्षा की गारंटी है, शेयिंग बाकी सब संभाल लेगा। कुइहाई घाटी के लिए प्रस्थान का समय 2 दिन बाद निर्धारित था, इसलिए बैठक समाप्त होने के बाद ड्यूक ने डाकिया उल्लू के साथ जिनो को एक पत्र भेजा। अफसोस, दुनिया बहुत अच्छी तरह से विकसित हो रही है, लेकिन संचार असुविधाजनक है। कोई टेलीग्राफ, कोई टेलीफोन या कोई मोबाइल फोन नहीं है जिसे आप अपने साथ ले जा सकें। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो आप केवल पत्र भेजने की मूल विधि का उपयोग कर सकते हैं। उसने पोस्टमैन उल्लू के गले में बंधी थैली में एक चांदी का ड्रैगन ठूंस दिया। मैंने मन ही मन सोचा, शायद मुझे भविष्य में इस क्षेत्र में और अधिक शोध करना चाहिए। यदि मैं संचार प्रौद्योगिकी पर विजय प्राप्त कर लूं, तो विद्वान की उपाधि से बच पाना निश्चित रूप से संभव नहीं होगा। यहाँ तक कि केवल इस प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहकर भी मैं विद्वान ऋषि की उपाधि प्राप्त कर सकता हूँ।